अध्याय 1681। अर्जुन को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि बाहर लोगों का चेहरा कैसा है। खैर, उसका अंतिम लक्ष्य तो गलियारे में प्रवेश करना ही था। उन लोगों से झगड़ने के बजाय उसे शायद लड़ना भी पड़ता और अपनी शारीरिक शक्ति और बिजली भी खर्च करनी पड़ती। इस तरह खुलेआम प्रवेश करना ही बेहतर था। अर्जुन ने लगातार खुद को चेतावनी दी कि यह यात्रा पवित्र आत्मा पत्थर के लिए और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए थी। बाहरी लोगों को उनकी योजनाओं में दखलंदाजी मत करने दो। वे जानवर जो चाहें कर सकते हैं, उनमें अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की योग्यता नहीं है। अर्जुन को हवा के झोंके की तरह गलियारे में फेंक दिया गया। बाहर सभी की आंखें चौड़ी हो गईं और वे ये देखने के लिए स्थिर हो गए कि अर्जुन कैसे उड़कर आया और कैसे वह गलियारे के अंधेरे में गायब हो गया। इस समय वे अर्जुन के जीवन और मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित थे। कम से कम उन्हें ये तो देखना ही था कि अर्जुन की मृत्यु कैसे हुई और किस राक्षस ने उसे मारा था। परिणामस्वरूप मार्ग पर चारों ओर अंधेरा छा गया और कुछ भी देख पाना बहुत कठिन हो गया। सभी ने जल्दी से अपनी धारणा का विस्तार किया तथा अपनी अवधारणात्मक क्षमताओं का उपयोग करते हुए यह महसूस किया कि अंदर क्या हो रहा है। अर्जुन अभी भी सुरंग में उड़ रहा था। उस घनघोर अंधेरी सुरंग के अंदर एक दीवार की गंध आ रही थी। ये गंध कुछ जानी पहचानी सी थी, जैसे बाहर धातु के जीवों से बहते तरल धातु के खून की गंध। ये वर्णन करना कठिन था कि इसका स्वाद कैसा था, लेकिन जो एहसास हुआ वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अर्जुन हमेशा सतर्क रहता था। अगर बड़ा सांप यहाँ होता तो वह अर्जुन को बेहद सावधान रहने की चेतावनी जरूर देता, लेकिन इस समय अर्जुन अकेला था। सब कुछ उस पर निर्भर था। पेंग! अंधेरे में उड़ते हुए अर्जुन अचानक किसी चीज से टकरा गया, मानो वह लंबे मार्ग के अंत में एक दरवाजा हो। ये प्राचीन पत्थर का दरवाजा पहले से ही इतनी बुरी तरह से सड़ चुका था कि इसे अर्जुन ने सीधे टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसी समय अर्जुन की आंखें अचानक चमक उठीं। उसे एहसास हुआ कि वह एक नई दुनिया में आ गया है। इस संसार में एक दिन, एक पृथ्वी, एक पर्वत और एक जंगल था। विशाल पृथ्वी गहरे लाल रंग की थी और पूरा आकाश भयंकर जानवरों से भरा हुआ था, और भी बहुत ज्यादा। वो खूंखार जानवर मानो धरती पर बाढ़ की तरह छा गए हों। गुनगुन उमड़ पड़े, आसमान में उड़ रहे थे। जमीन भीड़ से भरी हुई थी। सब कुछ इसी तरह का था। वे न तो रजत रक्त थे, न ही स्वर्ण रक्त वाले क्रूर जानवर। वे सभी अत्यंत साधारण शाश्वत क्रूर जानवर थे। इनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। उनके क्षेत्र भी समान नहीं थे। आमतौर पर मार्शल सेंट क्षेत्र के 5वें स्तर के आसपास थे, और यहाँ तक कि शाश्वत क्रूर जानवर भी थे जो स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र तक पहुँच गए थे। हालांकि स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के जानवर केवल एक ही आभा मंडल में मौजूद थे। अर्जुन उन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता था, न ही उन्हें महसूस कर सकता था, मानो वे जमीन से आए हों। अर्जुन का दिल कांप उठा। शायद उसके सामने की दुनिया के ठीक नीचे एक और परत थी। हे भगवान! बाहर हॉल में सबके चेहरे बदल गए। सब पीले पड़ गए। अंदर खूंखार जानवर बाढ़ की तरह लुढ़क गए। लाखों क्रूर जानवर पागलों की तरह अर्जुन पर टूट पड़े। धरती कांप उठी। अर्जुन का दिल बैठ गया जब वह चिल्लाया, ब्लॉक! भंडारण रिंग के भीतर महान शक्ति और छोटा कीड़ा जल्दी से उड़ गए और 2 सुनहरे रक्त वाले पशु कठपुतलियों में बदल गए। वे दोनों तुरंत अर्जुन के सामने खड़े हो गए और रक्षात्मक अवरोधक की तरह काम करने लगे। डिंग डिंग डांग डांग! तीव्र टक्करों की श्रृंखला से बौछार जैसी आवाज आई। इतने मजबूत शरीर के साथ महान शक्ति और छोटे कीड़े को क्रूर जानवरों की सेना ने इस हद तक दबा दिया कि वे सांस नहीं ले पा रहे थे। घने हमलों के बीच छोटे कीड़े के शरीर पर आंसू दिखाई देने लगे। बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा थे कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बहुत जल्दी दाली शियाओचोंग के शरीर का घाव तेजी से बढ़ गया। वह अब और नहीं रुक सका। मैंने एक भूत देखा है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। दाली और लिटिल बग सुनहरे खून वाले खूंखार जानवर थे, लेकिन इतने सारे खूंखार जानवरों का सामना करते हुए वह वास्तव में इसका सामना करने में असमर्थ था। अर्जुन को ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिला और वह तुरंत वापस उड़ गया। उसने पहले गलियारे से भागने की कोशिश की और फिर धीरे धीरे कोई उपाय सोचने लगा। उनके पीछे बाइहुआ और अन्य लोग भी बड़ी संख्या में मार्शल कलाकारों के साथ दौड़े।
अर्जुन बाहर उड़ गया जबकि वे अंदर भागे। जब बाई हुआ ने अर्जुन को देखा तो वह चिल्लाई, इस गुलाम को नजरअंदाज करो, मेरे पीछे आओ और हमला करो, खून का रास्ता बनाओ। अनेक आकृतियां अर्जुन की ओर देखे बिना ही उसके पास से गुजर गईं। इतने सारे क्रूर जानवरों का सामना करते हुए कोई भी माइनर मार्शल सेंट स्टेज के पहले स्तर पर इस युवक अर्जुन पर ध्यान नहीं देगा। हालांकि जब अर्जुन बाहर उड़ रहा था तो उसने अचानक महसूस किया कि एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ गई। तभी एक हाथ ने अर्जुन की बांह पकड़ ली। अर्जुन ने पलट कर देखा कि उसे पकड़ने वाला व्यक्ति गेल था। अर्जुन ने गेल की आंखों में देखा। तेज हवा ने अर्जुन को जकड़ लिया और वापस अंदर उड़ गई। उसने मुड़कर अर्जुन की ओर देखा और फुसफुसाया, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दे सकता। बाहर मेरी प्रतिष्ठा खराब नहीं है। सभी मुझे बड़ा भाई जिन फैंग कहते हैं। हाओरन संप्रदाय के कई साथी शिष्य भी मेरा सम्मान करते हैं। मैं तुम्हें जीवित वापस जाने और मेरे कार्यों को फैलाने नहीं दे सकता। यह मेरी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा। अर्जुन हंसा। उसे पहले से ही पता था कि गेल क्या करने वाला है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। ऐसे इंसान से कुछ भी कहना बेकार था। मिस शी लियांग का दिल पिघल गया। वह दौड़कर अर्जुन का दूसरा हाथ पकड़ लिया। वह अर्जुन को गेल से वापस ले जाना चाहती थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, वरिष्ठ भाई ऐसा मत करो। छोटा जूनियर भाई जाने के बाद बकवास नहीं करेगा। उसे एक मौका तो दो, है ना? अय्या छोटे कनिष्ठ भाई, जल्दी करो और वरिष्ठ भाई जिन फैंग को अपना रुख दिखाओ। क्या तुम्हें बकवास बोलना नहीं आता? जल्दी बोलो। तेज हवा का चेहरा उदास था और वह चिल्ला रही थी, वेस्ट कूल, जाने दो। ज़ीलियांग बुई अभी भी अर्जुन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वह सिसकते हुए बोली, बड़े भाई सब एक ही संप्रदाय के हैं। छोटा भाई अभी बहुत छोटा है, आप उसे जीने दीजिए। हालांकि अर्जुन मुस्कुराया और कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे उससे कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं है। वह मुझे नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ है। यह मुझे जीने देने का मामला नहीं है। वह जो भी करना चाहता है उसे करने दो, आप उसे मना नहीं सकते। यदि आपने वे शब्द न कहे होते तो शायद मैं नर्म दिल होता, लेकिन अब कनिष्ठ भाई, मैं सचमुच आपको जाने नहीं दे सकता। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को खेद है। भविष्य में आपके परिवार, मित्र, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई निश्चित रूप से आपकी अच्छी देखभाल करेंगे। छोटे कनिष्ठ भाई, वरिष्ठ भाई, तुम सचमुच अपमान सहन नहीं कर सकते। वरिष्ठ भाई को अभी भी सम्मान की आवश्यकता है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। इस समय तेज हवा ने अर्जुन को झपट लिया और उसे पशु जैसी दुनिया की गहराई में फेंक दिया। अर्जुन गिर पड़ा और उड़ गया। उसकी पीठ सामने की दुनिया की ओर थी। उसका सामना दर्द से कर रहे वरिष्ठ भाई गेल और अन्य लोगों से था। उस समय अर्जुन का दिल पानी की तरह शांत था। वह पहले से ही इसका आदी था और उसने ऐसे बहुत से लोगों को देखा था। आकाश में घनी भीड़ में टिड्डियों के झुंड जैसे भयंकर जानवरों ने तुरंत अर्जुन को घेर लिया। वे खूंखार जानवर इतने घने थे कि दुनिया के किसी विशाल हाथ की तरह एक साथ इकट्ठे हो गए। उन्होंने सीधे अर्जुन को बाहर निकाला और पेंट की आवाज से उसे दफना दिया। यदि उसे उसके दुश्मन द्वारा फंसाया जाता तो अर्जुन को कोई आपत्ति भी नहीं होती। हालांकि अपने साथी शिष्यों द्वारा फंसाए जाने पर अर्जुन बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। बस उसे इस बात की निराशा थी कि उसका दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया था। जिस व्यक्ति को उसे सबसे अधिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था, उसने उसे सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। इस शापित दुनिया में क्या गलत है? अध्याय 1682। वरिष्ठ भाई। पश्चिमी शांत लड़की रोने के लिए उत्सुक। अन्य सभी साथी शिष्यों ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रहे तथा किसी ने भी अपनी राय व्यक्त नहीं की। गेल ने जल्दी से पश्चिम को ठंडे हाथों से खींचते हुए कहा, जूनियर बहन, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि मैं बाई हुआ के सामने क्या कर सकता हूँ। अपने छोटे भाई को बेचने के अलावा क्या मेरे पास कोई और विकल्प है? मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं बाहरी लोगों को यह नहीं बता सकता कि मेरे महाबली ने वास्तव में मेरे साथी शिष्यों को बेच दिया है। पश्चिम शांत या रोना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं कसम खाता हूँ, मैं वादा करता हूँ, जब मैं बाहर निकलूंगा तो और भी अच्छा करूँगा और अपनी गलतियों की भरपाई करूँगा। आगे प्रवेश द्वार पर बाई हुआ गर्जा, तुम सब वहाँ क्यों खड़े हो?
जल्दी करो और रुको। स्वर्गीय क्लेश प्रथम स्तर के 3 स्वर्गीय कुल के कप्तानों ने अपनी DPQE ढालें पहले ही संघनित कर ली थीं। स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के अन्य मार्शल कलाकार भी लगातार इसमें शामिल हो गए थे। उन्होंने भी ढालों पर अपने हाथ रखे और भारी मात्रा में DPQE ढालों में भेज दी। गेल ने बाईहुआ के शब्द सुने। वह जल्दी से एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह उसके पास पहुंचा और बोला, मैंने सीनियर भाई बाईहुआ को कष्ट दिया। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जैसे ही उसने यह बात कही, तेज हवा ने भी ढाल की ताकत बढ़ाने के लिए दोनों हाथों से DPQE ढाल को धक्का दिया। अनगिनत क्रूर जानवरों ने छोटे प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाली ढाल पर उन्मत्ततापूर्वक हमला किया, जिससे ढाल चरमराने लगी। यह एस्ट्रल क्यू शील्ड 1 दर्जन से ज्यादा स्वर्गीय क्लेश प्रथम परत के मार्शल कलाकारों से बनी थी। जिस गति से इसे भस्म किया गया वह अविश्वसनीय रूप से तेज थी। अब जाकर सभी ने सबसे अधिक चौंकाने वाला दृश्य देखा। यहाँ के सभी शाश्वत क्रूर जानवर अकार्बनिक जीवन रूप या कार्बनिक रोबोट थे। धातु के जानवर, उनके शरीर पर सामान्य क्रूर जानवरों जैसे काले कवच नहीं थे और उनका पूरा शरीर शुद्ध अज्ञात धातु से बना था। न केवल उनकी युद्ध शक्ति सामान्य शाश्वत क्रूर जानवरों से कहीं अधिक थी, बल्कि उनकी जीवन शक्ति भी अत्यंत शक्तिशाली थी। मैं अब और नहीं रुक सकता, एक स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ ने जोर से चिल्लाकर कहा। 5 सेकंड के भीतर ढाल टूट जाएगी। बाईहुआ चिल्लाया, जल्दी करो और उसे मारो। यह एक तरफा रक्षात्मक ढाल है, एक मार्शल कौशल है, एक ऐसा हमला है जो अंदर से उड़कर बाहर आ सकता है। जल्दी करो और हमला करो। मार्शल सेंट स्टेज के 9वें स्तर पर मार्शल कलाकार ऐसे जागे जैसे कि वे अभी अभी अपने सपनों से जागे हों और उन्होंने अपने DPQE को बाहर फेंक दिया। सभी प्रकार के चकाचौंध करने वाले मार्शल कौशल, स्वर्गीय DPQE कृपाण प्रकाश, तलवार प्रकाश और भाला प्रकाश की धारियां एक बौछार की तरह बाहर निकलीं। हालांकि ये हमले तुरंत ही दबा दिए गए। आखिरकार उनकी साधना का आधार बहुत ऊंचा था और वे उन धातु हथियारों की तुलना में औसतन 4 से 5 स्तर ऊपर थे। खास तौर पर इन लोगों को 5 छोटे भारी क्षेत्र के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं थी। उनकी ताकत, प्रतिभा और मार्शल आर्ट की उपलब्धियां सामान्य मार्शल कलाकारों से कहीं ज्यादा मजबूत थीं। उन्हें बस शाश्वत क्रूर जानवर से थोड़ा ऊपर के क्षेत्र में होना था या फिर उसी स्तर पर वे उसी स्तर के जानवरों को मार सकते थे। शक्ति का ये स्तर कुछ डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस की गड़गड़ाहट जैसा था। यह उसी स्तर के क्रूर जानवरों को भी मार सकता था। यद्यपि वे अभी भी अर्जुन जैसे कुछ छोटे राज्यों में क्रूर जानवरों को मारने में सक्षम नहीं थे, फिर भी ये पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। फिर भी उनके हमले बहुत कमजोर थे। वहां बहुत सारे खूंखार जानवर थे। वास्तव में पलक झपकते ही 1 दर्जन से अधिक धातु के जानवर मारे गए थे और कुछ ने पवित्र आत्मा के पत्थरों को गिरते देखा था। हालांकि पवित्र आत्मा पत्थर को तुरंत ही क्रूर पशु सेना द्वारा डुबो दिया गया। क्या बकवास है, पवित्र आत्मा का पत्थर कहाँ है? बाईहुआ गुस्से से चिल्लाई, गिरते हुए पवित्र आत्मा के पत्थर कहाँ हैं? वे क्यों चले गए? स्ट्रांग विंड ने बड़ी मुश्किल से कहा, मुझे इसे उठाने का मौका ही नहीं मिला। जानवरों ने मुझे लात मारकर उड़ा दिया था। बाईहुआ दहाड़ा, नहीं, मैं अब और नहीं रुक सकती। चलो साथ में पीछे हटें, जल्दी से पीछे हटें। सभी लोग ज्वार की तरह गलियारे से बाहर उड़ गए। उसी समय स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र की DPQ शील्ड अंततः फट गई। जब बड़ी संख्या में खूंखार जानवर आगे बढ़े तो एक अनोखा दृश्य उत्पन्न हुआ। सभी खूंखार जानवर मार्ग के प्रवेश द्वार पर रुक गए। उनमें से एक भी उनका पीछा नहीं कर रहा था। जब मार्शल कलाकार मार्ग पर वापस आए तो सभी जानवर शांत हो गए। ये देखकर सभी मार्शल कलाकार रुक गए और उत्सुकता से अंदर देखने लगे। बाईहुआ ने खुश होकर कहा, ठीक है, वे बाहर नहीं आएंगे, ये बहुत अच्छा है। हम पहले की तरह ही दौड़कर अंदर घुसेंगे। एक समय में कुछ ही संख्या में भयंकर जानवरों को मारेंगे। ऐसे ही एक चक्र में दोबारा इस बिंदु पर सभी लोग बाहर की ओर लौट आए। यह अभी भी स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के मार्शल कलाकारों का उपयोग करके उनकी ढालें इकट्ठा कर रहा था, जिससे कीमती 10 सेकंड जीत लिए गए। इस बीच मार्शल सेंट स्टेज के 9वें स्तर पर मार्शल कलाकार अपने हमलों को शुरू करने के लिए जिम्मेदार थे।
केवल एक स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र डिपक्यू शील्ड ही मुश्किल से टिक सकती थी। अगर कोई मार्शल सेंट 9वीं परत का मार्शल कलाकार किसी शील्ड को संघनित कर दे तो वह शायद आधा सेकंड भी नहीं टिक पाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। जल्दी करो और हमला करो। पवित्र आत्मा के पत्थर इकट्ठा करने पर ध्यान दो। बाइहुआ के आदेश पर सभी लोग भेजने के लिए तैयार थे। स्टेलक्यूई एक के बाद एक उड़कर सभी जानवरों को मार गिराया। यहाँ धातु के जानवरों के शरीर में पवित्र आत्मा के पत्थरों के प्रकट होने की संभावना अभी भी बेहद कम थी। कभी कभी उनमें से किसी एक को मारने पर एक पवित्र आत्मा का पत्थर गिर सकता था और कभी कभी लगातार 30 से 40 जानवरों को मारकर उनमें से एक भी दिखाई नहीं देता था। हर कोई पवित्र आत्मा पत्थर छीनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन प्रक्रिया सही नहीं थी। एक मार्शल कलाकार ने अपनी आंखों से देखा कि एक इंटरमीडिएट ग्रेड पवित्र आत्मा पत्थर गिर गया था और वह परमानंद के साथ उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि पवित्र आत्मा का पत्थर डिपक्यूई शील्ड के बाहर गिरा। जैसे ही उसकी आधी बाह ने आगे बढ़कर पवित्र आत्मा के पत्थर को पकड़ लिया, उसके कई विशाल पंजे एक साथ बाहर निकल आए। उस भयंकर जानवर के तीखे पंजे मार्शल कलाकार की बाह में घुस गए और उसे सीधे बाहर खींच लिया। पांचवां भाई, एक अन्य मार्शल कलाकार ने ये देखकर जोर से चिल्लाया। इससे पहले कि पकड़ा गया मार्शल कलाकार एक दयनीय चीख निकाल पाता, उसे अनगिनत घूमते हुए पंजों से टुकड़ों में काट दिया गया। 9वें स्तर का मार्शल सेंट मार्शल कलाकार एक सेकंड के 10वें हिस्से के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, चलो पीछे हटें। बाइहुआ दहाड़ा और सभी लोग जल्दी से पीछे हट गए। इस बार अवधि अपेक्षा से बहुत कम थी। 7 सेकंड से भी कम समय में डिपक्यू शील्ड टूट गई और उनके पास जल्दी से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बाइहुआ ने हौंफते हुए कहा, ये बहुत जल्दबाजी है। सभी लोग इस बार अच्छी तरह आराम करें, अपनी ताकत फिर से हासिल करें और अगली बार कुछ और मारने की कोशिश करें। यहाँ जानवरों द्वारा पवित्र आत्मा के पत्थर गिराने की संभावना अभी भी बहुत कम थी। सौभाग्य से वहाँ पर्याप्त जानवर थे। जानवरों की वह समुद्र जैसी दुनिया वास्तव में एक अंतहीन खजाने की तिजोरी थी। आज किसी को भी इस जगह के राज उजागर करने की इजाजत नहीं है। जो कोई भी खबर फैलाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे स्वर्ग तक पकड़ लूंगा, पाताल लोक तक पीछा करूंगा और उसे मार डालूंगा। क्या तुम सुन रहे हो? बाइहुआ जोर से चिल्लाए। न सिर्फ सभी के दिलों में घबराहट नहीं हुई, बल्कि वे बहुत खुश भी हुए। सबने सिर हिलाकर कहा, मैंने आपकी बात सुन ली। बाइहुआ ने दहाड़ते हुए कहा, जब तक हम इस जगह पर एकाधिकार कर सकते हैं, भविष्य में हमारे पास असीम संभावनाएं होंगी। हर कोई उत्सुकता से भरा हुआ था। बेशक सबसे अच्छा तरीका ये था कि मध्य या यहाँ तक कि स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाया जाए और पवित्र आत्मा पत्थरों को प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में क्रूर जानवरों को मार दिया जाए। हालांकि क्या उन लोगों को प्राप्त लाभों का बाइहुआ और अन्य लोगों से कोई संबंध था? जाहिर है इस जगह पर तुरंत 4 सम्राटों के संघ का कब्जा हो जाएगा। कम साधना वाले क्षेत्र वाले एक मार्शल कलाकार के पास सूप पीने की भी योग्यता नहीं थी। जब किसी व्यक्ति को खजाने का भंडार मिलता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया उसे अपना मानने की होती है, न कि कबीले के पास वापस जाकर और लोगों को बुलाकर लूट का माल उसके साथ बांटने की। अध्याय 1683। सबको पता था कि वे अब भी उपयोगी हैं, वरना बाइहुआ उन्हें एक साथ मार भी सकता था। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, धीरे धीरे यहाँ लड़ाइयों का भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। जब तक उनके द्वारा संचित संत आत्मा पत्थरों की मात्रा बढ़ती रहेगी, उनके क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। भले ही उनका स्तर थोड़ा ही बड़ा हो, यहाँ लड़ना आसान होगा। वे और अधिक जानवरों को मार सकेंगे और अधिक संत आत्मा पत्थर प्राप्त कर सकेंगे। यह एक पुण्य चक्र था। हर किसी को यही संभावना दिख रही थी। वे इस जगह को उजागर करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। सावधानी बरतते हुए बाइहुआ ने फिर चिल्लाकर पूछा, उस समय इस जगह की खोज किसने की थी? एक स्वर्गीय क्लेश प्रथम स्तर का मार्शल कलाकार भीड़ से बाहर निकला। उसने कहा, मैं ही था, मैंने ही इस जगह की खोज की थी। बाइहुआ ने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए कहा, क्या तुमने और लोगों को बताया? उस आदमी ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कुछ लोगों को बताया था, लेकिन वे लोग 3 साल से इस जगह को खोज रहे हैं।
वे लगभग मर चुके हैं और बाकी सब मौजूद हैं। बाईहुआ ने सिर हिलाया, यह अच्छा है, कहीं भयंकर जानवरों की दुनिया। अर्जुन को अनगिनत क्रूर जानवरों द्वारा नीचे खींचा गया और फिर अनगिनत क्रूर जानवरों द्वारा डुबो दिया गया। शक्तिशाली और छोटे कीड़े तुरंत अर्जुन पर टूट पड़े, अपने राजसी शरीर का उपयोग करके अर्जुन को दबा दिया और अपने शरीर का उपयोग करके अर्जुन को नुकसान सहने में मदद की। जब अर्जुन ने तीव्र खरोंच की आवाज सुनी तो वह दाली और छोटे कीड़े के पीछे से लगातार आ रही थी। विगोर और छोटा कीड़ा स्वर्ण रक्त वाले क्रूर जानवर थे और उनकी रिकवरी की गति अविश्वसनीय थी। हालांकि यहाँ उनकी रिकवरी की गति पर्याप्त नहीं थी। धातु के जानवरों द्वारा नष्ट किए जाने पर ठीक होने की गति उतनी तीव्र नहीं थी। सौभाग्य से इन दोनों स्वर्ण रक्त क्रूर जानवरों का साधना क्षेत्र थोड़ा ऊंचा था। छोटे कीड़े मार्शल संत क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थे, जबकि उनकी शक्ति मार्शल संत क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थी। उनकी शारीरिक सुरक्षा भी स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। वे थोड़ी देर और टिक सकते हैं। अर्जुन का दिमाग उड़ने की तरह घूम रहा था। वह लगातार यही सोच रहा था कि ऐसी भयावह जगह में कैसे जीवित रहा जाए। सबसे पहले तो वह घायल नहीं हो सकता था। अनंत गुप्त क्षेत्र में चोट से उबरना असंभव था। दूसरा, वह अपनी बिजली की शक्ति को ज्यादा बर्बाद नहीं कर सकता था। घने युद्धों में जहां कोई विश्राम बिंदु नहीं था, बिजली की शक्ति ही उसके जीवित रहने का एकमात्र सहारा थी। तीसरा, उसे एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां वह अस्थायी रूप से शरण ले सके, वरना चाहे उसकी बिजली कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक समय ऐसा जरूर आएगा जब वह अनगिनत खूंखार जानवरों के सामने हार मान लेगा। ची, एक फटने जैसी आवाज आई। अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा कि छोटे कीड़े की छाती में पंजा घुस गया था। यद्यपि पंजे की नोक से केवल एक छोटा सा भाग ही दिखाई दे रहा था, इसका मतलब था कि छोटे कीड़े की पीठ इस हद तक फट चुकी थी कि उसका सारा मांस और खून निकलने वाला था। एक विचार के साथ अर्जुन ने दाली और छोटे कीड़े को एक संदेश भेजा, आराम करो, स्वस्थ हो जाओ, मैं डटा रहूंगा। अर्जुन ने जल्दी से अपनी विशाल कृपाण छोड़ी। विशाल कृपाण द्रवीभूत हो गई और एक शुद्ध निचली रजत गोलार्धीय ढाल बन गई जिसने उसे और उस शक्तिशाली भरिंग को घेर लिया। बड़ी संख्या में क्रूर जानवरों ने पागलों की तरह नेदर सिल्वर शील्ड पर हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि शक्तिशाली नेदर सिल्वर भी जकड़ लिया गया और एक के बाद एक दरारें दिखाई देने लगीं। और भी पंजों ने उसे जकड़ लिया, जिससे दरारें और गहरी हो गईं। नेदर सिल्वर की स्वचालित भरने की गति जानवरों द्वारा दरारों को खुरचने की गति के साथ तालमेल नहीं रख सकी। इस छोटे और बहुमूल्य समय में महान शक्ति और छोटे कीड़े ने अपने घावों को जल्दी से ठीक करना शुरू कर दिया। अर्जुन तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और अमर यात्रा तकनीक का प्रयोग किया, जिससे उसकी चेतना उसके शरीर से बाहर निकल गई। विशाल आकाश में अर्जुन की चेतना आकाश में चक्कर लगा रही थी, लगातार दूर तक उड़ रही थी, बाहर देख रही थी। वह ऐसी जगह ढूंढना चाहता था जहां खूंखार जानवर न हों। कम से कम वह ऐसा क्षेत्र ढूंढना चाहता था जहां खूंखार जानवरों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो। हालांकि उसने देखा कि जहां भी उसकी नजर जाती वहां भयंकर जानवर घनी आबादी में थे। जमीन की तो बात ही छोड़िए, आसमान भी भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। उसकी चेतना अभी भी उड़ रही थी और उसने हार मानने से इनकार कर दिया। यदि वह हार मान लेता तो वह मृत्यु से अधिक दूर नहीं होता। धीरे धीरे उसे एक अजीब जगह का पता चला। बड़ी संख्या में क्रूर जानवर ज्वार की तरह एक के बाद एक परत में उछलते और लुढ़कते हुए दिखाई दिए। हालांकि कुछ जगहें अलग थीं। वहां जानवर परतों में रखे हुए थे, मानो कोई छोटी सी नुकीली नोक हो। क्रूर जानवरों की लहर हर समय उमड़ रही थी, सिवाय उन कुछ छोटे टिप्स के जो हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे खूंखार जानवर किसी चीज के ऊपर लेटे हुए हों। वह क्या है? अर्जुन को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि नेदर सिल्वर शील्ड अब और टिक नहीं पाएगी। उसने जोरदार बग्स को प्रतिरोध करने का एक और संकेत भेजा। जैसे ही यह संकेत भेजा जाने वाला था, नेदर सिल्वर शील्ड अंततः एक जोरदार धमाके के साथ टूट गई। भारी मात्रा में तरल नीदर सिल्वर को इकट्ठा करके हर जगह बिखेर दिया गया। ये नीदर सिल्वर पानी की छोटी छोटी चांदी की बूंदों में बदल गए और फिर खूंखार जानवरों के समुद्र से अर्जुन की ओर बेतहाशा बहने लगे।
वहाँ बहुत भीड़ थी, वापस उड़ान भरने के लिए जगह नहीं थी। हालांकि वहाँ बहुत सारे खूंखार जानवर थे। नेदर सिल्वर ने बेतहाशा पीछे हटने की कोशिश की और लगातार बाहर निकाला जा रहा था, यहाँ तक कि अर्जुन के पास वापस लौटना भी बेहद मुश्किल हो गया था। अर्जुन जल्दी से एक छोटी टिप के लिए उड़ान भरी। उसकी चेतना सीधे अंदर चली गई। वह ये देखना चाहता था कि आखिर वे क्रूर जानवर किस पर लेटे हुए थे। परिणाम स्वरूप जब अर्जुन वहां पहुंचा तो वह दंग रह गया। वास्तव में यहाँ एक आंतरिक स्थान था। यह एक टावर है, जानवरों से भरा एक टावर। शिवालय खाली था और कोई भी जानवर उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। टावर। अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं और उसने तुरंत अपनी अमर यात्रा तकनीक को फैला दिया, जिससे उसकी चेतना अपने मूल रूप में लौट आई। उन्होंने तुरंत दाली और लिटिल बग को आदेश दिया कि वे किसी भी कीमत पर टावर पर हमला करें। ऐसी जगह पर कौन सा व्यक्ति टावर बना सकता है? अर्जुन के पास कोई सुराग नहीं था और यह भी नामुमकिन था कि उसे पता भी होता। ये पगोडा शायद इस जगह जितने ही पुराने थे और अरबों सालों से मौजूद थे। यदि टावर में कोई दस्तावेज बचे भी होंगे तो वे बहुत पहले ही सूखे पाउडर में बदल चुके होंगे। मेरी पीठ की रक्षा करो और आक्रमण करो। अर्जुन दहाड़ा। वह खड़ा हुआ, विनाशक ढाल को संघनित किया और काली ढाल लेकर आगे बढ़ा। एंटी मैटर एनिहिलेशन शील्ड विनाशकारी गति के साथ पागलों की तरह धातु के जानवरों को नष्ट कर रहा था। वह एक तेज तलवार की तरह था जो एक धारा को चीरती थी। विनाश कवच के सामने क्रूर जानवर भी एक भी वार का सामना करने में असमर्थ थे। हालांकि एक अन्य घटना के कारण अर्जुन के हृदय में दर्द के कारण खून बहने लगा। उसने स्वयं बड़ी संख्या में क्रूर जानवरों को विनाश कवच द्वारा नष्ट होते देखा था। उसने कई मध्यवर्ती पवित्र आत्मा पत्थरों को भी क्रूर जानवरों के शरीर से उड़ते और विनाश कवच द्वारा कुचले जाते देखा था। धिक्कार है, धिक्कार है। अर्जुन ने गुस्से से गालियां दी। उसने जोर जोर से और लगातार सांसें लीं। कुचले हुए पवित्र आत्मा पत्थरों को विनाश कवच द्वारा कणों में नष्ट कर दिया गया था और वे गैस से भी अधिक बिखरे हुए थे। उसने उन कणों को अपने शरीर में खींचने की पूरी कोशिश की, मानो वह सबसे बुनियादी पवित्र आत्मा पत्थरों को अवशोषित कर रहा हो। हालांकि वहां बहुत सारे खूंखार जानवर थे। उन्होंने संत आत्मा पत्थर के छोटे छोटे कण भी हर जगह उड़ा दिए थे, जिससे अर्जुन एक सांस में ज्यादा कुछ ग्रहण नहीं कर पा रहा था। सौभाग्य से इतने कम पवित्र आत्मा पत्थरों को अवशोषित करके संभवतः उसके साधना क्षेत्र में सुधार नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसकी बिजली की शक्ति को शीघ्रता से पुनः प्राप्त किया जा सकता था। पवित्र आत्मा के पत्थर वज्र शक्ति को पुनः बढ़ाने में बहुत प्रभावी थे। अध्याय 1684। अर्जुन हर 3 सेकंड में एक बार विनाशक ढाल छोड़ता था। समय बीतने के बाद उसने तुरंत ली दाली और उस छोटे कीड़े को अपनी रक्षा के लिए उस पर झपटने को कहा। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने पुनः विनाशक ढाल छोड़ दी और आगे बढ़ना जारी रखा। कई बार प्रयास करने के बाद वह अंततः एक टावर में घुस गया। हालांकि अर्जुन को जल्दी ही पता चल गया कि जब दाली और लिटिल बग टावर में प्रवेश कर रहे थे तो उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया था। हालांकि दोनों ने एक पल के लिए संघर्ष किया और डेथ ब्लेड से एक हल्की रोशनी निकली। जोरदार और छोटा कीड़ा फिर भी अंदर घुस गया। हालांकि उनका पीछा कर रहे क्रूर जानवर किसी भी तरह उस अदृश्य अवरोध को तोड़ने में असमर्थ थे। अर्जुन अचानक जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से हौंफने लगा। पगोडा गेट के बाहर भारी मात्रा में धातु के जानवर लिपटे हुए थे जो हवा के प्रति पूरी तरह से अभेद्य थे। ये कौन सी जगह है? अर्जुन ने थोड़ी देर आराम किया और ऊपरी तल की ओर चलना शुरू कर दिया। सर्पिल सीढ़ियों से होते हुए वे टावर की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। यहाँ उसने बहुत सी अजीबोगरीब चीजें देखीं। एक एक करके मेजें थीं और उन पर अजीबोगरीब उपकरण रखे थे, लेकिन ये केवल वही था जो वह पहली नजर में देख सका, क्योंकि जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा उसके चारों ओर की हवा में उतार चढ़ाव होने लगा। दूसरी मंजिल पर जो कुछ भी उसने देखा वह सब राख में बदल गया था और हवा के हल्के उतार चढ़ाव के साथ जमीन पर बिखर गया था। ये बहुत पुराना है। अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, ऐसी स्थिति में तो मैं कई वर्षों में इस टावर में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति हो सकता हूँ। वह इधर उधर घूमता रहा और फिर तीसरी मंजिल पर चला गया। इस बार उसने अपनी आंखें खुली रखीं।
प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वह आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय वह पालथी मारकर बैठ गया और अमर यात्रा तकनीक का अभ्यास किया, जिससे उसकी चेतना अंदर उड़कर देखने लगी। निश्चित रूप से उसने तीसरी मंजिल का पूरा स्वरूप देखा। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि यह एक वर्कशॉप जैसा था, या यूं कहें कि एक प्रयोगशाला। मेज पर कुछ रहस्यमयी उपकरण रखे थे और एक मंच पर एक अर्धनिर्मित धातु का जानवर भी पड़ा था। हे भगवान, क्या ये हो सकता है कि इन क्रूर जानवरों को मनुष्यों ने बनाया हो? अर्जुन हैरान रह गया। कई वर्षों से भयंकर जानवर हमेशा से एक महान रहस्य रहे हैं। किसी को भी यह नहीं पता था कि यह चीज कैसे प्रकट हुई या कहां से आई। कोई नहीं जानता था कि एक क्रूर जानवर के शरीर में पवित्र आत्मा पत्थर क्यों थे, जो एक मार्शल कलाकार को अपने साधना क्षेत्र को बढ़ाने की अनुमति दे सकते थे। हालांकि अर्जुन को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि वह एक निश्चित ऐतिहासिक रहस्य की सच्चाई को छूने वाला था। वह सतर्क था। हालांकि अब वह केवल चेतना ही था, फिर भी किसी भी चीज को आसानी से छूने की उसकी हिम्मत नहीं थी, वरना इतिहास के पद चिन्ह उसके द्वारा नष्ट कर दिए जाते। वह इधर उधर घूमता रहा, हर उपकरण को ध्यान से और उत्सुकता से देखता रहा। इनमें से ज्यादातर चीजें अज्ञात सामग्रियों से बनी थीं। इसका आकार भी भिन्न भिन्न था और यह समझ से परे था। अचानक अर्जुन को एक बड़ी खोज हुई। उसने देखा कि मेज पर मोटी मोटी किताबों का ढेर लगा हुआ था। उनमें से एक किताब खोलकर मेज पर सपाट रखी हुई थी। अर्जुन तुरंत भूख से पढ़ने चला गया। इस किताब पर अनगिनत रहस्यमयी रून्स बने हुए थे। पहली नजर में ये रून्स उन खूंखार जानवरों पर बने रून्स से काफी मिलते जुलते लग रहे थे। रूनों के अलावा चित्रों का एक छोटा सा हिस्सा भी था जो अर्धनिर्मित जानवरों की संरचना को दर्शाता था। हालांकि वह दूसरा पृष्ठ नहीं पढ़ सका। उसकी चेतना वास्तविक वस्तु को छू नहीं सकी। अगर छू भी लेता तो वह नष्ट हो जाती। वह केवल उन पुस्तकों की खोज जारी रख सकता था जिन्हें उसने नहीं खोला था, लेकिन अंततः उसने नहीं खोला था। उसकी चेतना चौथे स्तर तक उड़ गई, लेकिन चौथे स्तर पर भी दृश्य वैसा ही था। उसने किताबें खोजी और उन्हें पढ़ने की कोशिश की। वह इतनी बड़ी संख्या में पुस्तकों में से केवल 2 पृष्ठ ही पढ़ सका और जो सुराग उसे प्राप्त हो सके वे बहुत कम थे। हालांकि उन्होंने देखा कि ये पुस्तकें किसी क्रूर जानवर को बनाने की प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए आकस्मिक नोट्स हो सकते हैं। अर्जुन ने पहले कभी किसी क्रूर जानवर पर इतनी बड़ी संख्या में पैसे नहीं देखे थे। ये रून असफल होने चाहिए, क्योंकि क्रूर जानवरों पर शोध और निर्माण की प्रक्रिया के दौरान इस हिस्से को छोड़ दिया गया था। अर्जुन ऊपर की ओर चलता रहा। इस टावर में कुल 9 मंजिलें थीं। उन्होंने सभी 9 मंजिलों का दौरा किया और जो कुछ शब्द और चित्र वे पढ़ सके उनके माध्यम से खंडित ऐतिहासिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस शिवालय का उपयोग भयंकर जानवरों को विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए और इसके अंदर जो पुस्तकें दिखाई दी वे सभी पुराने साधकों द्वारा छोड़े गए नोट्स थे। इन नोटों में केवल क्रूर जानवरों को बनाने की प्रक्रिया दर्ज थी तथा ऐसा क्यों किया गया था इसका भी थोड़ा सा उल्लेख था। अर्जुन ने टूटे हुए सुरागों का अनुसरण किया और उन्हें अपने बेतुके अनुमानों के साथ जोड़ा। उसने धीरे धीरे विचार किया और उन्हें आपस में जोड़ दिया। इतिहास का एक टुकड़ा जो अरबों वर्षों से धूल में दबा हुआ था, धीरे धीरे पानी की सतह पर प्रकट हुआ। यह एक प्राचीन युग था जिसका वर्षों तक पता नहीं लगाया जा सका। लंबे इतिहास में अनगिनत विशेषज्ञ स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर तक पहुंच चुके थे। हालांकि ऐसा कोई संकेत नहीं था कि किसी ने स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर की बाधा को तोड़ दिया है और उच्च क्षेत्र की ओर बढ़ गया है। विशेष रूप से जब एक मार्शल आर्ट सभ्यता अपनी सीमा तक पहुंच जाती है और उसके पास बड़ी संख्या में 9वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ होते हैं तो एक प्राकृतिक आपदा आ जाती है। पुस्तक में यहाँ की विपत्ति का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन अर्जुन ने अनुमान लगाया कि यह पीले ग्रह पर देखा गया भयानक बिजली बैल होना चाहिए। यह एक नियम की तरह था। 9वें स्तर का स्वर्गीय क्लेश मार्शल कलाकार अगर चढ़ाई जारी रखने की कोशिश करता तो उसे बिजली का क्लेश झेलना पड़ता। जब किसी सभ्यता में 9वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश मार्शल कलाकारों की एक निश्चित संख्या एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती थी तो एक अजीब बिजली वाला बैल प्रकट होता था जो सीधे पूरी सभ्यता को नष्ट कर देता था। वह बिजली वाला बैल आखिर क्यों, कैसे और कहां से आया?
कोई भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सका। प्राचीन काल में भी मार्शल कलाकार इसी रहस्य से उलझन में थे। बिजली के सांड के सामने 9वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश के योद्धा कागज की तरह नाजुक थे। वे सांड के हमले का सामना भी नहीं कर सकते थे। कुछ शक्तिशाली साधक थे जिन्होंने एक अनोखी विधि इजाद की थी। वे प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए खुद से भी ज्यादा शक्तिशाली प्रजाति बनाना चाहते थे। इससे अनंत क्रूर पशु का जन्म हुआ। स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञों ने स्वेच्छा से अपने जीवन का बलिदान कर दिया ताकि वे अपने क्षेत्रों को ठोस बना सकें और उन्हें अपने क्षेत्रों के क्रिस्टलों अर्थात पवित्र आत्मा पत्थरों में संघनित कर सकें। ये पवित्र आत्मा पत्थर अनंत दुष्ट जानवर के जीवित रहने के लिए बुनियादी प्रेरणाओं में से एक थे। ये क्रूर जानवर अत्यंत शक्तिशाली थे, उनमें युद्ध करने की अद्भुत क्षमता थी और वे अमर थे। वे अनंत काल तक पुनर्जन्म ले सकते थे। इंसान इतने उत्साहित थे कि लगभग पागल हो गए। 9वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश के और भी मार्शल कलाकारों ने, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी खर्च क्यों न करना पड़े, अपने अपने राज्यों को नष्ट कर दिया और उनका इस्तेमाल इन खूंखार जानवरों को खिलाने के लिए किया। उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी, लेकिन तभी अचानक एक अप्रत्याशित आपदा आ गई। पहले सभी क्रूर जानवर धातु से बने थे। मनुष्य कठपुतलियों की तरह थे, इस तरह की चीजें बनाते थे। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब इटर्नल बीस्ट सफल होने वाला था तब वह नियंत्रण खो देगा। उनमें सचमुच प्रजनन करने की क्षमता थी। खैर, इंसानों ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। वास्तव में थोड़े समय में ही बड़ी संख्या में मांस और रक्त वाले क्रूर जानवर पैदा हो गए। इंसानों पर एक अभूतपूर्व विपत्ति आई थी। यह विपत्ति बिजली के बैल ने नहीं, बल्कि एक खूंखार जानवर ने खुद की थी। अनगिनत क्रूर जानवरों को मार डाला गया था और मानव सेना ने हठपूर्वक और उग्रता से उनका प्रतिरोध किया था। हालांकि ये क्रूर जानवर अमर थे। सच्ची मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं थी। किसी भी क्रूर जानवर के मारे जाने के बाद वह हमेशा रेत में बदल जाता था और किसी अन्य स्थान पर पुनर्जीवित हो जाता था। लगभग 1000 वर्षों की लड़ाई के बाद संपूर्ण मानव सभ्यता जलकर राख हो गई। मनुष्य अपनी ही महत्वाकांक्षाओं और खतरनाक कृतियों के कारण नष्ट हो गए तथा अपने ही सबसे उत्कृष्ट कार्यों के कारण मारे गए। जैसे ही यह सभ्यता लुप्त होने वाली थी, शेष 339-800 स्वर्गीय क्लेश 9वीं परत के विशेषज्ञों ने इस दुनिया को पूरी तरह से साफ करने के लिए अपनी सारी शक्ति एकत्र कर ली थी। एस्ट्रल क्यूई की एक अभूतपूर्व शॉकवेव ने दुनिया के सभी भयंकर जानवरों को, जिनमें वे स्वयं भी शामिल थे, नष्ट कर दिया था। ऐसा करने से पहले उन्होंने अपने वंशजों को जीवित रहने का मौका दिया था। उन्होंने 330,000 स्तर के स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञों की शक्ति का उपयोग करके एक शाश्वत गुप्त क्षेत्र का निर्माण किया, जिससे क्रूर जानवर कभी भी बच नहीं पाएंगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका दिल निराशा और भावना से भर गया। पूर्वजों ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उन भयंकर जानवरों की जीवन शक्ति इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने सभी भयंकर जानवरों को नहीं मारा था। इतने वर्षों के बाद क्रूर जानवरों की यह सेना धीरे धीरे ठीक हो गई। अध्याय 1685 इस कहानी का केवल एक छोटा सा हिस्सा किताबों से प्राप्त किया गया था और अधिकांश जगह अर्जुन के अपने अनुमानों से भरी हुई थी। केवल इस प्रकार का अनुमान ही उन खंडित सूचनाओं को एक साथ जोड़ सकता है, जिससे यह अधिक तर्कसंगत बन सकता है। एक बात थी जो अर्जुन को चिंतित कर रही थी। आखिर यह शाश्वत गुप्त साम्राज्य कब तक टिका रह सकता था? इस जगह ने सभी खूंखार जानवरों को फंसा रखा था, जिससे उनका बच निकलना नामुमकिन था। लेकिन अगर शाश्वत गुप्त क्षेत्र अमान्य हो जाए तो क्या होगा? क्या आधुनिक मानव जगत उस प्राचीन सभ्यता की विपत्ति को नहीं दोहराएगा? अर्जुन ने कुछ शब्द बुदबुदाए, जैसे कि वह किसी गहन विचार में डूबा हुआ हो। अनंत छाया, चंद्र, झरने का पानी, अनंत गुप्त क्षेत्र, धुंध। अनंत गुप्त लोक में किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद वह अनंत छाया बन जाता है। क्या इस पदार्थ और भयंकर जानवरों के प्रजनन के बीच कोई संभावित संबंध है?
वरना पिछले कुछ सालों में अनंत गुप्त क्षेत्र में खूंखार जानवर बेहद उत्पात मचा रहे होते। उन्हें निश्चित रूप से इतना कम नहीं देखना चाहिए था, और यहाँ ये छोटा सा संसार वह स्थान होना चाहिए जहाँ प्राचीन साधक अनंत क्रूर जानवरों का अध्ययन करते थे। एक बात ये थी कि अंदर के सभी शाश्वत क्रूर जानवर धातु से बने थे, जो बाहर मांस और रक्त वाले जानवरों से पूरी तरह से अलग थे। यह एक परीक्षण स्थल था, लेकिन इतने सारे खूंखार जानवरों से घिरे होने के कारण साधकों के लिए टॉवर से बाहर निकलना भी बहुत कठिन था। इसका अध्ययन करना तो दूर की बात थी। इससे एक समस्या का पता चलता है, उस समय परीक्षण स्थल पर इतने सारे शाश्वत क्रूर जानवर नहीं थे। ये भयावह दृश्य कैसे उत्पन्न हुआ? कई सवाल पहले ही सच्चाई की पड़ताल करने का मौका और तरीका खो चुके थे। वह जमाना बहुत पुराना था, सुराग और जानकारी ढूंढना वाकई मुश्किल था। अर्जुन ने इस सवाल पर और ज्यादा विचार नहीं किया। सभी राज उजागर करना जरूरी नहीं था। शायद इस शिवालय की चीजें भविष्य के युद्ध कलाकारों के लिए कुछ सुराग दे सकें। अर्जुन ने ये सोचकर जैन को जाने देने का विचार त्याग दिया। उसने मेजों, कुर्सियों और वाद्य यंत्रों को सुरक्षित रखने की अनुमति दे दी। वह टावर की पहली मंजिल पर लौटा और दरवाजे के बाहर चहल पहल करते जानवरों को देखा। वह गहरी सोच में डूब गया। उन क्रूर जानवरों को मारने और उनके पवित्र आत्मा पत्थर प्राप्त करने के लिए उसे किस तरह की विधि का उपयोग करना चाहिए। उसने ध्यान से महसूस किया कि उसके सामने मौजूद शाश्वत क्रूर जानवर मूलतः मार्शल संत क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। यह एक औसत था। कुछ क्रूर जानवर मार्शल संत क्षेत्र के 4थे स्तर पर थे, जबकि अन्य मार्शल संत क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे। लेकिन इससे पहले जब वह गलियारे में प्रवेश करता था तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वहां मार्शल सेंट 8वीं या 9वीं परत के जानवर और यहां तक कि स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के जानवर भी थे। इससे अर्जुन के पिछले अनुमान की पुष्टि हुई कि इस छोटी दुनिया के नीचे एक दूसरा स्तर होना चाहिए। जिन उच्च लोकों वाले जानवरों का उसे पहले आभास हुआ था, उन्हें इस स्तर पर नहीं होना चाहिए था, बल्कि वे निचले स्तर पर थे। जब वह पहली बार गलियारे से बाहर आया तो उसे जो आभास हुआ उसने जानवरों के दोनों स्तरों के लोगों को भ्रमित कर दिया। पीछे मुड़कर देखें तो सच तो यही था। अपनी ताकत से मार्शल सेंट स्टेज के 7वें स्तर पर किसी इंसान को हराना अब इतना आसान नहीं था। यदि इस दुनिया में मार्शल सेंट स्तर 7 के जानवर होते तो वह कभी भी इस शिवालय में नहीं आते। तो फिर क्या दुनिया के अगले स्तर पर भी भयंकर जानवर इतने ही प्रचंड थे? अन्वेषण करना अभी भी आवश्यक था, लेकिन अपनी वर्तमान साधना के साथ यदि वह अगले स्तर पर जाता तो वह तुरंत मर जाता। बेहतर होगा कि पहले उसकी साधना का स्तर बढ़ाया जाए। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और अवचेतन रूप से टॉवर के प्रवेश द्वार की ओर देखा। जब हम पहली बार अंदर आए तो दाली और छोटे कीड़े को किसी प्रकार की शक्ति ने रोक दिया था, लेकिन अंत में वे फिर भी अंदर आ गए, जबकि बाहर के जानवर अंदर प्रवेश करने में असमर्थ थे। यह मृतकों की तलवार ही होगी। इसने रहस्यवादी क्षेत्र में महान शक्ति और छोटे कीड़े के नियंत्रण का स्थान ले लिया है। केवल उन दोनों को स्वतंत्र रूप से बाहर आने देने पर ही वे टॉवर में प्रवेश करने के योग्य हो सकते हैं। मुझे यहाँ सुरक्षित रहना चाहिए। तो फिर दाली और लिटिल बग मुझे खूंखार जानवरों को मारने और पवित्र आत्मा के पत्थर इकट्ठा करने में मदद करें। शक्तिशाली और छोटे कीड़े इस रहस्यमयी शिवालय में बेरोक टोक आ जा सकते थे। यह एक ऐसी जगह थी जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था। ये सोचकर अर्जुन ने मन ही मन एक आदेश जारी किया। दाली और लिटिल बग को आदेश दिया कि वे दौड़कर उस क्रूर जानवर को मार डालें। जब वे दोनों खुद को रोक नहीं पाए तो वे तुरंत आराम करने और स्वस्थ होने के लिए टॉवर पर लौट आए। यह एक अच्छी योजना है। एक विचार के साथ अर्जुन और छोटा कीड़ा तुरंत टॉवर से बाहर निकल गए। खूंखार जानवरों से भरी इस जगह में जिंदा रहना ही एकमात्र कुंजी थी, इसलिए बचाव मुख्य कारक बन गया, जबकि आक्रमण गौण कारक बन गया। इसके आधार पर अर्जुन ने मार्शल सेंट थर्ड लेयर को रक्षात्मक भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया और मार्शल सेंट सेकंड लेयर बग्स को क्रूर जानवरों पर हमला करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। अर्जुन ने अपने मन में युद्ध की रणनीति का अभ्यास कर लिया था। उसे लगा कि वह सुरक्षित और स्वस्थ है, तभी उसने सही कदम उठाया। एक झटके के साथ दाली और छोटा कीड़ा टॉवर से बाहर निकल गए।
तुरंत ही भयंकर जानवरों की भारी संख्या उमड़ पड़ी और महाशक्तिशाली कीटों को पूरी तरह से डुबो दिया। इस पैमाने की लड़ाई में चेतना से लड़ना सबसे बेकार था और इसे उजागर करने के लिए कोई जगह नहीं थी। अर्जुन के आदेश के तहत ग्रेट स्ट्रेंथ तुरंत तेजी से घूम गया और एक बड़े टॉप में बदल गया। अतुलनीय रूप से भीड़भाड़ वाले क्रूर जानवर बड़ी संख्या में आगे बढ़े और वे लगातार शक्तिशाली बल द्वारा उछलकर दूर जा रहे थे। एक एक करके जानवर चारों दिशाओं में उछल गए। वे दूसरे जानवरों से टकराए और वापस उछल गए। दरअसल ये प्रभाव बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि जानवर के लिए दूर से बम गिराने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिससे जानवर को उसे बाहर निकालने में अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। इससे जो प्रभावी जगह खाली हो सकी वह सिर्फ 3 वर्ग मीटर थी। गतिविधियों की इस संकीर्ण सीमा में पैंतरेबाजी के लिए बहुत कम जगह थी। ऐसे स्थान पर छोटे कीड़े से लड़ना वास्तव में बहुत कठिन था। वह महान शक्ति केवल घूमने के लिए जिम्मेदार थी, जबकि छोटे कीड़े ने सही अवसर पाया और तुरंत एक क्रूर जानवर को मार डाला। वह बिजली की तरह तेज थी और उसके हाथ तेजी से एक क्रूर जानवर के पेट में घुस गए और उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। अर्जुन ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। कोई पवित्र आत्मा पत्थर नहीं गिरा। वह तेजी से घूमता रहा, जबकि छोटा कीड़ा हमला करने के लिए अगले लक्ष्य की तलाश में लगा रहा। दोनों पक्षों के बीच सहयोग सही नहीं था और अक्सर गलतियां होती रहती थीं। जब छोटा कीड़ा एक खूंखार जानवर पर हमला करने वाला था तो उसने तेजी से घूमकर उस खूंखार जानवर को दूर फेंक दिया। ये स्थिति एक के बाद एक सामने आती रही और इसका कोई आदर्श समाधान नहीं था। शक्ति और कीड़ों का तो जिक्र ही नहीं, ये तय करना भी असंभव था कि कौन सा भयंकर जानवर अचानक सामने आ जाएगा और उसका निशाना बन जाएगा। यहाँ तक कि धातु के जानवर भी ये बताने में असमर्थ थे। ये पूरी तरह से बेतरतीब प्रक्रिया थी। ये बताना असंभव था कि कौन सा खतरनाक जानवर अभी भी पीछे था, लेकिन उसे अचानक आगे धकेल दिया गया। ये भी संभव था कि उनमें से एक जानवर अभी भी आगे हो और अगले ही क्षण उसे पीछे धकेल दिया जाए। यद्यपि उसकी गति आश्चर्यजनक थी, फिर भी उसने जिन क्रूर जानवरों को छुआ वे उड़ गए। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान अभी भी कई भयंकर जानवरों के तीखे पंजे थे जो बार बार डाली के शरीर को काट रहे थे। जहां तक संभव हो, घूर्णन से बल को अत्यधिक क्षति से बचाया जा सकता है। फिर भी वह प्रति सेकंड लगभग 40 से 50 पंजों के वार झेलने में सक्षम था। 10 सेकंड से भी कम समय में दाली का पूरा शरीर खरोंच कर साफ हो गया था। अर्जुन ने तुरंत दाली और लिटिल बग को वापस बुलाया, जिससे वे टॉवर में छिप सकें और धीरे धीरे ठीक हो सकें। युद्ध के परिणामों को देखते हुए लिटिल बग ने पिछले कुछ सेकंड में 3 अनंत जानवरों को मार डाला था, लेकिन वह एक भी पवित्र आत्मा पत्थर नहीं देख सका। अध्याय 1686 अर्जुन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी जबकि छोटे कीड़े ठीक हो रहे थे। उसने सोचते हुए कहा, चूंकि वे अंदर नहीं घुस सकते, इसलिए उन्हें लंबी दूरी के हमले करने में सक्षम होना चाहिए। ये सोचकर उसने अपनी बिजली की शक्ति को प्रसारित किया और 7 सितारा उंगली को मुक्त करने के लिए अपना हाथ उठाया। एक शुरुआती दाव ग्रेड 7 स्टार फिंगर की शक्ति असाधारण थी। पेंग की एक ही आवाज से धातु के क्रूर जानवर का सिर तुरंत 7 स्टार फिंगर द्वारा अलग कर दिया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे अर्जुन को बहुत शक्तिहीन महसूस हुआ। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, उस जानवर की लाश, जो अभी अभी मरा था, अन्य जानवरों द्वारा अर्जुन की दृष्टि से तुरंत दूर कर दी गई। सभी खूंखार जानवर बेतहाशा मीनार में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही कोई खूंखार जानवर अपनी ऊर्जा और आगे बढ़ने की शक्ति खो देता, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे खूंखार जानवर उसे भींच लेते। एक और समस्या भी बहुत कष्टदायक थी। पवित्र आत्मा पत्थर किसी क्रूर जानवर के सिर में नहीं, बल्कि उसके पेट में किसी अनजान जगह पर मौजूद था। 7 सितारा उंगली केवल एक क्रूर जानवर के सिर पर गोली मार सकती थी, लेकिन ये पवित्र आत्मा पत्थर प्राप्त नहीं कर सकती थी। अर्जुन ने अपना तरीका बदल दिया और अपनी 7 सितारा उंगली का इस्तेमाल एक क्रूर जानवर के पेट पर वार करने के लिए किया।
7 सितारा उंगली भयंकर जानवर के पेट में घुस गई। इसके बाद पिछला दृश्य फिर दोहराया गया। जानवर के मरने के बाद लाश को तुरंत कहीं छिपा दिया गया ताकि वह कहीं न मिले। नहीं, ये बहुत अच्छा होगा यदि 7 स्टार फिंगर विस्फोटक प्रभाव उत्पन्न कर सके। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। 7 सितारा उंगली की भेदन शक्ति अत्यंत प्रबल थी, लेकिन एक उंगली की मोटाई लगभग अर्जुन की उंगली जितनी ही थी। एक विशाल क्रूर जानवर के पेट में लगने के बाद छेदने वाले घाव का क्षेत्र बहुत छोटा था। उस क्रूर जानवर के पेट में पवित्र आत्मा के पत्थर को सटीक रूप से मारना लगभग असंभव था। भले ही वह पवित्र आत्मा पत्थर पर प्रहार करे, फिर भी वह नष्ट हो जाएगा और अर्जुन अभी भी इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। अर्जुन की आंखें चमक उठीं, वरना उन्हें अंदर खींच लो। ब्लेड ऑफ द डेड द्वारा मारा गया एक क्रूर जानवर टावर में प्रवेश कर सकता है। उस क्रूर जानवर की लाश को अंदर खींचो और धीरे धीरे उसका विच्छेदन करो। ये सोचकर अर्जुन ने मृत ब्लेड को द्रवीभूत कर दिया और उसे एक लंबी चांदी की चेन में बदल दिया। उसने जंजीरें बाहर फेंकी, उन्हें एक खूंखार जानवर के सिर पर लपेटा और उसे बेतहाशा घसीटते हुए मीनार के अंदर ले गया। हालांकि वह खूंखार जानवर मरा नहीं था और उसे मृतकों के ब्लेड से वश में नहीं किया जा सकता था। वह अभी भी गुप्त लोक की रहस्यमयी शक्ति से बंधा हुआ था और मीनार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। अर्जुन ने चेन को वापस खींच लिया और उसे संशोधित कर हुक लॉक में बदल दिया। जंजीरें अब भी जंजीरें ही थीं, लेकिन ऊपर एक दरांती जैसी कांटे जैसी आकृति बन गई थी। उसने प्रवेश द्वार के पास खड़े एक खूंखार जानवर पर निशाना साधा और हुक लॉक को भिनभिनाने की आवाज के साथ घुमाया और फिर उसे फेंक दिया। ये कंटिया शुद्ध नीदर सिल्वर से बनी थी और इसमें क्रूर जानवरों को रोकने की प्रबल शक्ति थी। कांटा उस क्रूर जानवर के सिर में घुस गया, उसके पूरे सिर में। अर्जुन बहुत खुश हुआ और जल्दी से पीछे हट गया। वह उस क्रूर जानवर को अंदर खींचना चाहता था। हालांकि एक और बुरी बात घटी जिसने अर्जुन को लगभग पागल कर दिया। एक क्रूर जानवर की मृत्यु की दर इतनी तेज नहीं थी। जैसे ही दरांती जानवर के सिर में घुसती, वह तुरंत नहीं मरता। मरने की प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 सेकंड लगते। जैसे किसी इंसान का सिर काट दिया जाता है, वैसे ही किसी अपराधी का सिर जल्लाद द्वारा काट दिए जाने के बाद ये व्यक्ति कुछ सेकंड तक ही जीवित रह सका। उसकी जीवन शक्ति तेजी से कम हो रही थी, लेकिन इन कुछ सेकंडों में भी उसकी आंखें देख और सोच सकती थीं। यही बात खूंखार जानवरों के लिए भी सच थी। जिस क्षण दरांती ने जानवर के सिर को छेद दिया, जानवर ने पहले तो हिलने डुलने की क्षमता खो दी, लेकिन वह अभी भी जीवित था और उसे तुरंत टॉवर के अंदर नहीं खींचा जा सका। जिन जानवरों ने अपनी चलने की क्षमता खो दी थी, वे अन्य जानवरों से घिरने लगे। परिणाम स्वरूप अर्जुन के हाथ में हुक लॉक भी खींच लिया गया। शर्ट अर्जुन चौंक गया। उसके हाथों ने हुक लॉक को कसकर पकड़ लिया और उसे वापस छीनने की कोशिश की। अनगिनत खूंखार जानवर एक साथ भीड़ में खड़े थे और अपने सिरों से कांटेदार खूंखार जानवरों को पीछे धकेल रहे थे। यह अर्जुन और बड़ी संख्या में क्रूर जानवरों के बीच रस्साकशी में बदल गया और तो और वह जीत ही नहीं सकता था। इसकी वजह यह थी कि टावर का दरवाजा पहले ही दूसरे खूंखार जानवरों ने बंद कर दिया था। अर्जुन ने बलपूर्वक पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन न केवल वह हुक लॉक को पुनः प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ, बल्कि उसे लगातार टावर से बाहर घसीटा गया। बचाओ! अर्जुन दहाड़ा। उन दोनों ने भी जंजीरें पकड़ ली और अर्जुन के साथ मिलकर हुक लॉक भी छीन लिया। हालांकि बाहर की शक्ति बहुत अधिक थी और वे तीनों अभी भी धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर कि वह हुक लॉक को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता, अर्जुन ने तुरंत हुक लॉक को तरलीकृत कर दिया तथा रस्साकशी प्रतियोगिता को रद्द करने और पाताल लोक की चांदी को वापस छीनने का प्रयास किया। लेकिन उसी समय हुक लॉक द्रवीभूत हो गया। पूरा हुक लॉक नर्म होकर तरल हो गया। टावर में बचा हुक लॉक तो सफलतापूर्वक निकाल लिया गया, लेकिन टावर के बाहर और भी हुक लॉक खो गए और कहीं दब गए। अर्जुन ने अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके खोए हुए नेदर सिल्वर को नियंत्रित करने के लिए आर्टिफैक्ट स्पिरिट को बुलाया और उसे वापस टावर में दबा दिया। लेकिन मुझे डर है कि इसमें कुछ समय लगेगा। लानत है, ये वास्तव में बहुत परेशानी वाली बात है। अर्जुन चिंतित होकर इधर उधर घूमने लगा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था क्योंकि वह इसके उपाय सोच रहा था।
आप उन्हें उड़ाने के लिए अपने जैमिनी पाम्स का उपयोग क्यों नहीं करते? अर्जुन ने एक पल सोचा। 7 सितारा उंगली की भेदक शक्ति बहुत तेज थी, लेकिन उसे विस्फोटक शक्ति चाहिए थी। विस्फोटक शक्ति के लिहाज से जैमिनी पाम निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प था। हथेली के एक ही वार से टावर गेट के बाहर एक छोटे से क्षेत्र में मौजूद सभी खूंखार जानवर टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और तुरंत ही पूरा क्षेत्र साफ हो जाता था। लेकिन क्या उस भयंकर पशु के शरीर में स्थित पवित्र आत्मा के पत्थरों को भी टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है? हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। समस्या यह है, अर्जुन दरवाजे तक गया और मीनार की दीवार को हाथ से छुआ। उसे एक ऐसी हकीकत का पता चला जिसने उसे अवाक कर दिया। ये शिवालय वास्तव में मजबूत नहीं था। ये कैसे कहा जा सकता है कि यह किसी गहन आयुध की कठोरता के लगभग बराबर था? वास्तव में जो चीज उन खूंखार जानवरों को रोक रही थी वह स्वयं टावर की मजबूती नहीं थी, बल्कि टावर के भीतर की अदृश्य शक्ति थी जो खूंखार जानवरों के आक्रमण का प्रतिरोध कर रही थी। हालांकि अर्जुन खुद कोई क्रूर जानवर नहीं था, वह इस मीनार को नष्ट करने में सक्षम था। एक बार जैमिनी पाम्स फट गया तो टावर भी नष्ट हो जाएगा। उस समय उसके पास कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। धिक्कार है, धिक्कार है। अर्जुन ने सिर हिलाकर इस विचार को अस्वीकार कर दिया। वह विचलित सा महसूस करते हुए इधर उधर टहलता रहा। यदि इस समय बिग स्नैक यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से उन्हें कुछ मूल्यवान सुझाव दे पाते। इस समय तरल नीदर सिल्वर की एक छोटी मात्रा अंततः दरवाजे के कोने से वापस निकल आई। अर्जुन ने इस छोटी सी मात्रा में निचले चांदी को अपने हाथ की जंजीरों में इकट्ठा कर लिया। बाहर और भी अधिक नेदर सिल्वर हताश होकर पीछे की ओर दबाव डाल रहे थे। सांस अर्जुन ने आह भरी और मन ही मन सोचा, लंबी दूरी के हमले तो बेकार लग रहे थे। आखिरकार उसका लक्ष्य पवित्र आत्मा के पत्थरों को हथियाना था, न कि सिर्फ खूंखार जानवरों को मारना। लंबी दूरी के हमले से पवित्र आत्मा पत्थर प्राप्त करने की सफलता दर की गारंटी देने का कोई तरीका नहीं था। अपने दाहिने हाथ के एक झटके से थोड़ी मात्रा में नेदर सिल्वर एक छोटे कृपाण में संघनित हो गया और कृपाण की रोशनी की किरण के साथ बाहर निकल गया। तलवार की चमकती हुई रोशनी कई खूंखार जानवरों के पेट पर पड़ी। परिणाम स्वरूप कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह कृपाण प्रभा एक साधारण कृपाण प्रभा थी और उसकी मारक क्षमता 7 सितारा उंगली से बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती थी। ये कृपाण प्रभा उन क्रूर जानवरों के पेट भी नहीं चीर सकती थी। अध्याय 1687। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फिर से केवल हाथापाई के हमले ही चुन सकता हूँ। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। वह उस छोटे कीड़े जितना ही ठीक हो गया था, इसलिए वह फिर से बाहर भागा। शक्तिशाली बल घूमता रहा तथा उन सभी खूंखार जानवरों को पीछे धकेलता रहा जो उस छोटे कीड़े के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये दक्षता वास्तव में बहुत कम थी। अगर यहाँ खाली जगह अपेक्षाकृत बड़ी होती तो अच्छा होता। खूंखार जानवर बहुत दूर उछल गए और उन्हें इस मीनार तक लौटने में अभी भी थोड़ा समय चाहिए था। असल बात यह थी कि वहाँ कोई खुली जगह नहीं थी। जो खतरनाक जानवर बाहर निकले वे तुरंत दूसरे खतरनाक जानवरों से टकरा गए और रुक गए। उनके पीछे हटने की दूरी कुछ सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं थी। रुको! प्रेरणा की एक चमक के साथ अर्जुन ने तुरंत लिटिल बग और ग्रेट स्ट्रेंथ को वापस बुलाया और ग्रेट स्ट्रेंथ को अपने हाथ में पकड़ने के लिए नेदर सिल्वर को 2 छोटे ब्लेड में बदल दिया। बाहर निकलो, फसल काटो! अर्जुन ने उत्साह से आदेश दिया। दाली ने दोनों हाथों में खंजर पकड़ लिया और तेजी से घूमते हुए टावर से बाहर निकल गया। पहले वह एक लट्टू की तरह घूम रहा था जो जानवरों को उछाल कर दूर फेंक सकता था, लेकिन अब जब उसने अपने हाथ में 2 छोटे चाकू पकड़ रखे थे तो वे 2 चाकू एक भयानक मांस की चक्की में बदल गए। जो खूंखार जानवर हमारी ओर दौड़े उन्हें उन्मत्ततापूर्वक काटा गया और फिर से काटा गया। खूंखार जानवरों की छाती आधी काट दी गई। डिंग! एक तीखी टक्कर की आवाज गूंजी। एक पवित्र आत्मा का पत्थर उन कटे हुए शरीरों में से एक से उछलकर घूमता हुआ ब्लेड से टकराया। वह हवा में उछल गया। अर्जुन बहुत ही तेज दिमाग वाला था। उसने फूल वाली उंगली उठाई और तुरंत पवित्र आत्मा पत्थर को वापस टॉवर में खींच लिया।
वाह, मैं सफल हो गया। अर्जुन बहुत खुश और उत्साहित था। डिंग, एक और तीखी आवाज गूंजी। अर्जुन ने जल्दी से पवित्र आत्मा पत्थर को वापस खींच लिया, जिसे ब्लेड द्वारा दूसरी फड़फड़ाती उंगली से काट दिया गया था। अर्जुन जोर से हंसा। हालांकि अभी भी दो चीजें ऐसी थीं जो पूरी तरह से सही नहीं थीं। पहली बात यह थी कि उसे जो दो पवित्र आत्मा के पत्थर मिले थे वे दोनों ही निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा के पत्थर थे। दूसरी बात यह थी कि उस भयंकर पशु के शरीर में मौजूद सभी पवित्र आत्मा के पत्थरों को घुमाकर और काटकर नहीं निकाला जा सकता था। डाली दोनों हाथों में खंजर पकड़े हुए था, लेकिन उसने खंजर को अपनी छाती की ऊंचाई पर घुमाया। नतीजतन खंजर से बड़ी संख्या में खूंखार जानवर कट गए। दरअसल यह उनके पूरे शरीर का नहीं बल्कि उनकी छाती का हिस्सा था। यदि पवित्र आत्मा पत्थर जानवर की छाती के पास मौजूद होता तो तेजी से घूमते खंजर से उत्पन्न घूर्णन शक्ति और तेज हवा पवित्र आत्मा पत्थर को बाहर खींच लेती और ब्लेड से कट जाती। हालांकि यदि क्रूर जानवर के शरीर में पवित्र आत्मा के पत्थर उसके पेट में स्थित होते या उसके पेट के करीब भी होते तो वह उसकी छाती से दूर होता और छिपे हुए पवित्र आत्मा के पत्थरों को निकाला नहीं जा सकता था। हालांकि क्रूर जानवरों को मारने की गति बहुत तेज थी, फिर भी संभवतः कई क्रूर जानवर ऐसे थे जिनके पास पवित्र आत्मा के रत्न थे, लेकिन वे उन्हें सौंप नहीं पाए। वे ऐसे ही बर्बाद हो गए। कुछ ही सेकंड बीते थे कि दाली पूरी तरह से मुश्किल में फंस गया। अर्जुन बस उसे वापस बुलाकर आराम करने दे सकता था। उसके पैरों के नीचे केवल दो निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर थे। दरवाजे के बाहर बड़ी संख्या में खूंखार जानवरों की लाशें भी कहीं छिपी हुई थीं। इस समय नीदर सिल्वा का आधा हिस्सा टावर में वापस आ गया था। अर्जुन ने डाली के हाथ में खंजर को घूरते हुए सोचा। वह और खंजर इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन ये बहुत अव्यावहारिक था। निचले चांदी की कुल मात्रा अपरिवर्तित रही। ऐसे में शाश्वत क्रूर जानवर के शरीर की गुहा की मोटाई को देखते हुए उसके द्वारा संघनित खंजर की एक निश्चित लंबाई होनी चाहिए थी, अन्यथा वह क्रूर जानवर के शरीर को भेद नहीं पाता, और यदि लंबाई पूरी हो गई तो और अधिक खंजर नहीं बनाए जा सकेंगे। अर्जुन केवल इंतजार कर सकता था। 20 मिनट से अधिक समय के बाद अंततः सारा नेदर सिल्वा वापस आ गया। उसने नेदर सिल्वा से कुल 4-3 मीटर लंबे संकरे ब्लेड बनाए थे। ये पहले से ही सीमा थी। 3 मीटर लंबे ब्लेड की गारंटी तो होनी ही थी, इसलिए ब्लेड की चौड़ाई और मोटाई का त्याग ही किया जा सकता था। खैर, यहाँ एक और सवाल है। डाली के पास तो केवल 2 हाथ थे, वह एक ही समय में 4 ब्लेड कैसे पकड़ सकता था? समस्या ये थी कि एक हाथ से 2 चाकू पकड़ना तो संभव था, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि उनकी ऊंचाई अलग अलग होगी। उसने एक हाथ में 2 कृपाण पकड़ रखे थे और दोनों कृपाण अभी भी एक ही ऊंचाई पर थे, जिससे वह उस भयंकर जानवर के शरीर पर और अधिक वार नहीं कर पा रहे थे। अर्जुन ने कुछ देर तक उसका अध्ययन किया। पहले उसने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती की ऊंचाई पर और बायां हाथ अपने पेट के निचले हिस्से की ऊंचाई पर रखा। जहां तक अन्य 2 चाकुओं की बात है, अर्जुन ने उसके शक्तिशाली शरीर को छेद दिया, एक उसके पेट से होकर तथा दूसरा उसकी छाती से होते हुए उसके पेट तक। लेकिन इस तरह डाली के शरीर को छेदने वाला ब्लेड केवल 1 मीटर से भी कम बचा था, इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह जानवर को भेद पाएगा। दूसरी ओर ये दृढ़ नहीं है। शरीर में छेद करने वाले चाकू के घूमने में खो जाने की पूरी संभावना है। तुम दोनों एक साथ हमला करो। अर्जुन ने डाली और बग को एक साथ 2 चाकू पकड़ने का आदेश दिया। डाली को छाती और छाती के नीचे के हिस्से काटने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि बग को पेट और पेट के निचले हिस्से को काटने की जिम्मेदारी दी गई। वे दोनों टावर से बाहर भागे और एक ही समय पर घूमने लगे। फिर एक और स्थिति सामने आई जिसके कारण अर्जुन को खून की उल्टी होने लगी। आखिर वे दोनों 2 इंसान थे। एक खूंखार जानवर का सीना जोर से चीरने के बाद वह खूंखार जानवर पहले ही मर चुका था। उसकी लाश को निचोड़ा गया था और कीड़ों के पीछा करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके बाद उसने उसके पेट और पेट के निचले हिस्से में 2 और चीरे लगाए। अर्जुन के पास उन दोनों को वापस बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
अरे ये मानव जैसे क्यों हैं? काश इनके 4 हाथ होते, अर्जुन ने कड़वाहट से सोचा। काश उसका भी दिमाग फैंग जुबान जैसा होता। अर्जुन को पहले से ही होशियार माना जाता था, लेकिन वह इतना होशियार नहीं था कि दूसरों से अलग दिख सके। 4 हाथ, 4 हाथ, ठीक है। अचानक अर्जुन की आंखें चमक उठी और उसने दाली और लिटिल बग से कहा, तुम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाओ। उन दोनों ने 2 खंजर पकड़ लिए और एक दूसरे को गले लगा लिया। क्या ये समाधान नहीं है? बाहर निकलो, मुड़ो, अर्जुन ने आदेश दिया। दोनों गले मिले और शिवालय से बाहर तैरते हुए निकल पड़े। शिवालय के द्वार से बाहर निकलते ही वे घूमने लगे। उसने चाकू दोनों हाथों से पकड़ा और मूठ कीड़े की पीठ पर रख दी। चाकू की ऊंचाई कीड़े की छाती के बराबर या उससे नीचे थी। छोटे कीड़े के हाथ में जो छोटी कृपाण थी, उसने भी कृपाण की मूठ को महान शक्ति की पीठ पर उसके पेट और पेट के निचले हिस्से की ऊंचाई पर रखा हुआ था। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और पागलों की तरह घूमने लगे। चारों ब्लेडों ने एक साथ 4 अलग अलग ऊंचाइयां काटी। ये वास्तव में युद्ध का मांस चक्की बन गया। उत्कृष्ट नेदर सिल्वर गोल्डन ब्लड विशियस बीस्ट के शक्तिशाली शरीर के साथ मिलकर उन दोनों को अजेय बना दिया। वह बांस की टहनी की तरह भयंकर जानवरों की लहर में कूद पड़ा। वे दोनों टावर के बाहर पागलों की तरह काट रहे थे। चांदी का ब्लेड लगभग 100 चक्कर प्रति सेकंड की गति से घूम रहा था। चाहे धातु के जानवर की सुरक्षा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह एक ही शरीर की स्थिति में 1 सेकंड में सैकड़ों बार कटने का सामना करने में निश्चित रूप से सक्षम नहीं होगा। बड़ी संख्या में खूंखार जानवर गेहूं काटने वालों की तरह गिर पड़े। डिंग! एक पवित्र आत्मा पत्थर को काटकर बाहर निकाला गया। अर्जुन ने जल्दी से अपनी फूल तोड़ने वाली उंगली से पवित्र आत्मा का पत्थर वापस खींच लिया। यह एक निम्न श्रेणी का पवित्र आत्मा का पत्थर था। डिंग डिंग! 2 पवित्र आत्मा के पत्थर एक ही समय में काटे गए थे और अर्जुन ने अपनी फूल तोड़ने वाली उंगली से उन्हें वापस खींच लिया। ये 2 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा के पत्थर थे। डिंग डिंग डिंग! 3 तीखी ध्वनियां। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसने अपनी फूल तोड़ने वाली उंगली को छोड़ना जारी रखा और 3 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों को वापस खींच लिया। डिंग 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 डिंग! एक के बाद एक टक्करों की तीखी आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन कान से कान तक मुस्कुराया और पवित्र आत्मा पत्थर को अपनी उंगलियों से बार बार वापस खींच लिया। कभी कभी पवित्र आत्मा के पत्थरों को जमीन पर फेंकने से पहले ही नए पवित्र आत्मा के पत्थरों को काट दिया जाता था। क्रूर जानवरों के हमले स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से क्रूर थे। इतनी सघन कटाई के बावजूद दाली और छोटा कीड़ा अभी भी लगातार खतरनाक जानवरों के हमले का शिकार हो रहे थे। अध्याय 1688। हालांकि डाली और छोटे कीड़े के ब्लेड एक ही समय में 4 ऊंचाइयों पर थे, लेकिन उन भयंकर जानवरों की ऊंचाई हैरान करने वाली थी। उनमें से प्रत्येक 7 से 8 मीटर या यहाँ तक कि 10 मीटर की दूरी पर था। 4 क्षैतिज काटने वाली रेखाओं के बीच का अंतर इतना छोटा नहीं था कि जानवरों के पंजे सीधे ब्लेड को पार कर सकें और अंतराल के माध्यम से छोटे कीड़े और जोरदार बल के शरीर को खरोंच सकें। ये जानना जरूरी था कि जानवरों की युद्ध संबंधी जागरूकता और निर्णय क्षमता बहुत अधिक थी। मूलतः इतने भीड़ भरे वातावरण में उन क्रूर जानवरों के पास अपनी युद्ध चेतना प्रदर्शित करने के लिए व्यावहारिक रूप से कोई जगह नहीं थी। भले ही उन्हें पता था कि वे उस छोटे कीड़े और महाशक्ति पर कहां हमला करने वाले हैं, फिर भी उनके पास ऐसा करने के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि शक्तिशाली कीड़ों के घूमने और काटने से अनगिनत जानवर गिर रहे थे। लगभग हर सेकंड एक नई खुली जगह बन रही थी, बल्कि इससे जानवरों को इधर उधर घूमने की जगह मिल रही थी। इसे 2 तरफा ब्लेड माना जा सकता है। इसके फायदे और नुकसान दोनों थे, लेकिन फायदे निश्चित रूप से नुकसान से ज्यादा थे। लगभग 10 सेकंड में दाली और छोटा कीड़ा टिक नहीं पाए, इसलिए वे तुरंत टावर पर लौट आए। आराम करो और स्वस्थ हो जाओ, अर्जुन ने उन दोनों को आदेश दिया और युद्ध के परिणामों की जांच करने लगा। जमीन पर बहुत सारे चमकते हुए पवित्र आत्मा के पत्थर थे। सावधानीपूर्वक गणना करने पर पता चला कि ये अभी भी मुख्यतः निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर थे। इस वर्ग में शाश्वत क्रूर जानवर सबसे निचले स्तर के थे। यहाँ तक कि धातु क्रूर जानवर भी शाश्वत क्रूर जानवरों के समान स्तर के थे।
केवल रजत रक्तक्रूर जानवर और यहाँ तक कि स्वर्ण रक्तक्रूर जानवरों में भी मध्यम और उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा रत्न उत्पन्न करने की संभावना अधिक थी। अर्जुन के पैरों के नीचे कुल 23 पवित्र आत्मा के पत्थर रखे थे। उनमें से 22 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा के पत्थर थे और केवल एक अपेक्षाकृत दुर्लभ मध्यम श्रेणी का पवित्र आत्मा का पत्थर था। चलो 22 निम्न श्रेणी और एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर 32 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर हैं। अर्जुन ने गणना की कि मार्शल सेंट लेवल 1 से मार्शल सेंट लेवल 2 तक अपग्रेड करने के लिए उसे कुल 512 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों की आवश्यकता थी। हालांकि उसके पास अब केवल 32 ही थे, इसलिए वह अभी भी बहुत दूर था। जहां तक जोरदार बग की बात है तो हर बार जब उस पर हमला होता था तो उसे ठीक होने में कुछ समय लगता था। यदि वे हर बार बाहर जाने पर 30 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर एकत्र कर सकें तो उन्हें द्वितीय श्रेणी के मार्शल संत क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक पवित्र आत्मा पत्थरों की कुल मात्रा को इकट्ठा करने के लिए केवल 20 बार से कम बाहर जाने की आवश्यकता होगी। बुरा नहीं है, अर्जुन ने संतोष से कहा। ठीक है, ये सचमुच ठीक है। विगोर और छोटे कीड़े के ठीक होने के बाद वे एक बार फिर निकल पड़े। धातु के जानवरों को काटकर अलग अलग टुकड़ों में काट डाला। इस बार लगभग 10 सेकंड में वे दोनों टावर पर वापस आ गए। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, उसने केवल 16 संत आत्मा पत्थर प्राप्त किए थे, लेकिन अर्जुन और भी अधिक खुश था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 16 पवित्र आत्मा पत्थरों में से 2 मध्यम श्रेणी के थे। ये 34 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के बराबर था, जो पिछली बार से 2 अधिक था। बुरा नहीं, बुरा नहीं, अर्जुन ले कान से कान तक मुस्कुराया। कुल 66 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर थे। महान शक्ति कीट के आराम करने के बाद वह फिर से बाहर आ जाता था। बहुत दोहरावपूर्ण चक्रीय। अगले दिन और रात में दाली और लिटिल बग कई बार बाहर गए और अंततः 512 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर एकत्र किए। इस प्रक्रिया के दौरान हर बार जब वह बाहर जाता तो उसकी फसल अलग होती। कभी कभी उसे केवल 7 या 8 संत आत्मा पत्थर ही मिल पाते थे। कभी कभी भरपूर फसल के लिए एक बार में 50 से 60 युआन खर्च हो जाते थे। ये सब किस्मत पर निर्भर करता था। इस समय अर्जुन उसके सामने 523 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा के पत्थर रख रहा था। आगे बढ़ने के लिए उसे 512 और 11 की जरूरत थी। आराम करो और स्वस्थ हो जाओ। अर्जुन द्वारा महान शक्ति बग को आदेश दिए जाने के बाद वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और अपनी साधना बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा पत्थरों को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसने स्वप्न दाव का इस्तेमाल अपने स्वप्न शरीर को किसी क्रूर जानवर की लाश को अवशोषित करने की अनुमति देने के लिए नहीं किया। ऐसा करने की क्षमता पवित्र आत्मा के पत्थरों को सीधे अवशोषित करने जितनी नहीं थी। साथ ही उसकी ड्रीम दाव क्षमता बहुत कीमती थी। वह एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। जब भी कुछ अप्रत्याशित घटित होता, उसे अपनी ड्रीम दाव क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ सकता था। कम से कम ड्रीम दाव की क्षमता के साथ एनिहिलेशन शील्ड को बुलाया जाना चाहिए। 512 पवित्र आत्मा के पत्थर बहुत ज्यादा थे। हालांकि उनमें मध्यवर्ती पवित्र आत्मा के पत्थर भी थे, लेकिन उनका अनुपात बहुत कम था। इन जीवों को अवशोषित करना एक बहुत बड़ी परियोजना थी। अर्जुन ने इसे दिन रात आत्मसात किया। इसमें उसे पूरे 2 दिन और 2 रातें लगीं। अपने वास्तविक शरीर से इसे आत्मसात करते हुए उसने अपने स्वप्न शरीर को भी इसे आत्मसात करने दिया। उसने पाया कि उसके राज्य के उत्थान के बाद पवित्र आत्मा के पत्थरों को अवशोषित करने की उसकी गति भी काफी बढ़ गई थी। हालांकि पवित्र आत्मा के पत्थरों को अवशोषित करने की उसकी गति आवश्यक पवित्र आत्मा के पत्थरों की मात्रा के अनुरूप नहीं थी। जैसे जैसे उसका राज्य बढ़ता गया, अवशोषण का समय धीमा होता गया। इस समय अर्जुन ने अपने हाथ में 512वां पवित्र आत्मा रत्न लिया। उसने एक गहरी सांस ली और अंततः पवित्र आत्मा रत्न को अपने अंदर समाहित कर लिया। वहां जोरदार विस्फोट हुआ। अर्जुन के शरीर से एक तेज रोशनी फूट पड़ी और उसके शरीर के भीतर एक नई और बढ़ती ऊर्जा आग की लपटों में बदल गई। उनका वास्तविक शरीर और स्वप्न शरीर एक साथ मार्शल सेंट क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गए। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं, जो चमक रही थीं। क्योंकि यह एक छोटा सा स्तर था, इसलिए जब वह मार्शल सेज के रूप में आगे बढ़ा तो इससे कोई शानदार घटना नहीं घटी।
ठीक है, चलो फिर से चलें, अर्जुन ने कहा। जोरदार बग कटाई जारी रखें। अर्जुन द्वारा पवित्र आत्मा पत्थर को अवशोषित करने की प्रक्रिया के दौरान उसने महान शक्ति बग को बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि वह आगे बढ़ते समय विचलित नहीं हो सकता था। इसलिए उसके पास पवित्र आत्मा पत्थर को वापस पकड़ने के लिए अपनी फूल चुनने वाली उंगली का उपयोग करने का समय नहीं था। इस समय वह केवल नए सिरे से शुरुआत कर सकता था। इस बार दाली और लिटिल बग को पिछले दौर की तरह ही फसल काटने में पूरे 2 दिन और 2 रातें लग गईं। 2 दिन और 2 रात 519 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर। जहां तक अर्जुन की बात है, उसे मार्शल सेंट लेवल 2 से मार्शल सेंट लेवल 3 तक अपग्रेड करने के लिए 1024 युआन की आवश्यकता थी। लेकिन फिर नई समस्याएं उत्पन्न हो गईं। पिछले 500 पवित्र आत्मा पत्थर, महान शक्ति और छोटे कीड़े पूरी तरह से एकत्र होने से पहले 5 दिन और 5 रातों के लिए व्यस्त थे। अर्जुन को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। यद्यपि पवित्र आत्मा पत्थर प्राप्त करना भाग्य पर निर्भर था, कभी कभी उसे अधिक मिलता, कभी कभी कम। हालांकि यह इतना अधिक नहीं हो सकता। पहले 500 युआन 2 दिन और 2 रातों में इकट्ठा हुए, जबकि आखिरी 500 युआन इकट्ठा करने में 5 दिन और 5 रातें लगीं। दोनों का अंतर लगभग 3 गुना ज्यादा था। कुछ तो हुआ होगा। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसे स्थिति को समझना होगा। यद्यपि जब तक उसके पास पर्याप्त समय होता, वह यहाँ अधिक पवित्र आत्मा पत्थर प्राप्त कर सकता था, लेकिन मुख्य बात ये थी कि उसके पास इतना समय नहीं था। पवित्र आत्मा के पत्थरों के संग्रह, उनके अवशोषण और इस संग्रह की शुरुआत से लेकर अब तक 10 दिन और 11 रातें बीत चुकी थीं। लगभग 11 दिन बीत चुके थे। हालांकि साधना के प्रत्येक स्तर के लिए आवश्यक पवित्र आत्मा पत्थरों की मात्रा दोगुनी कर दी गई। वह 2 महीने में बाई कबीले में जाने वाला था, इसलिए उसे समय बचाना था। अपनी साधना को और ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए जितना हो सके उतना समय बचाने की कोशिश करो। कार्यकुशलता अचानक इतनी कम क्यों हो गई? अर्जुन ने इधर उधर घूमकर जमीन पर पड़े 1028 पवित्र आत्मा के पत्थरों को देखा। वह गहरी सोच में डूब गया। उसने पवित्र आत्मा पत्थर को देखा और फिर बाहर के भयंकर जानवरों को देखा। उसके मन में एक धुंधली सी अवधारणा उभरी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा के पत्थर ले लिए थे? नतीजतन इस इलाके में पवित्र आत्मा के पत्थर रखने वाले जानवरों की संभावना बहुत कम हो गई थी। अध्याय 1689। अर्जुन ने एक साहसिक अनुमान लगाया। प्राचीन लोग अपने लोकों के क्रिस्टलों अर्थात पवित्र आत्मा के पत्थरों का उपयोग अनंत क्रूर जानवरों को बनाने के लिए करते थे। ये क्रिस्टल जरूर उन क्रूर जानवरों द्वारा ही अवशोषित और पचाए गए होंगे। मूलतः उनके शरीर में पूर्ण पवित्र आत्मा के पत्थर नहीं होने चाहिए थे। ये किसी व्यक्ति द्वारा औषधीय गोली खाने जैसा है। कुछ समय बाद आप उस औषधीय गोली का अस्तित्व नहीं जान पाएंगे, भले ही आप उसका पेट चीर दें। यह अवश्य ही किसी कारण से हुआ होगा कि उन भयंकर जानवरों के शरीर के एक भाग ने नए पवित्र आत्मा पत्थरों को जन्म दिया। शायद अपनी जाति की उन्नति के कारण एक साधारण भयंकर जानवर एक रजत रक्त वाले भयंकर जानवर में विकसित हो गया होगा। हर बार जब वे विकसित होते तो एक संत आत्मा पत्थर को जन्म दे पाते। अर्जुन को नहीं पता था कि एक दुष्ट जानवर को एक साधारण शाश्वत दुष्ट जानवर से रजत रक्त दुष्ट जानवर में विकसित होने में कितनी बार लगना होगा। हालांकि ये संभवतः पवित्र आत्मा रत्न को पोषित करने का एक तरीका था, या शायद जब कोई क्रूर जानवर उच्च लोक में पहुंचता है तो वह पवित्र आत्मा पत्थर को जन्म देता है। लेकिन इस दूसरी संभावना की संभावना अधिक नहीं है। अर्जुन ने बाहर अनगिनत जानवरों को देखा। ये जानवर करोड़ों सालों से नहीं मरे थे और कोई उन्हें मारने नहीं आया था। यदि किसी व्यक्ति के साधना क्षेत्र को उन्नत करके एक संत आत्मा रत्न विकसित किया जा सकता है तो वह यहाँ के सभी क्रूर जानवरों में होना चाहिए। उन सभी में एक संत आत्मा रत्न विद्यमान था। करोड़ों वर्षों में उनका लघु क्षेत्र के प्रथम स्तर तक भी न पहुंच पाना असंभव था। तब पहली संभावना सबसे अधिक होगी। इससे एक समस्या पैदा हुई। सभी शाश्वत क्रूर जानवरों को स्वर्ण रक्त क्रूर जानवरों में विकसित होने का मौका नहीं मिला, ठीक उसी तरह जैसे सभी बार ड्रैगन को सच्चे ड्रैगन में बदलने का मौका नहीं मिला। उस स्थिति में शायद उनके शरीर में 100 या 200 भयंकर जानवर थे। शायद केवल एक ही भयंकर जानवर संयोग से पवित्र आत्मा पत्थर को जन्म दे सकता था।
10 दिन बीत चुके थे और मौत के जानवर ताज़ा हो गए थे और पुनर्जीवित हो गए थे। इन नव पुनर्जीवित क्रूर जानवरों के शरीर में संत आत्मा पत्थर नहीं थे, लेकिन शिवालय के सामने अचानक पुनर्जीवित हो जाने और मारे जाने के कारण स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में संत आत्मा पत्थर होने की संभावना बहुत कम हो गई थी। यदि वह यहाँ लड़ना जारी रखता है तो पवित्र आत्मा पत्थर प्राप्त करने की दक्षता और भी कम हो जाएगी। ये छोटी सी दुनिया बहुत बहुत बड़ी थी। मीनार के सामने के स्थान के अलावा एक और भी बड़ा क्षेत्र था। वहाँ बड़ी संख्या में बिना मारे गए जानवरों के क्षेत्र थे। हालांकि समस्या ये थी कि महान शक्ति और छोटे कीड़े के लिए जानवरों को मारने और पवित्र आत्मा पत्थरों को जब्त करने की पूर्व शर्त ये थी कि वे किसी भी समय टॉवर में वापस जाने में सक्षम हों। अर्जुन उन खूंखार जानवरों को मारने के लिए कहीं और जा सकता था, लेकिन इसका मतलब था कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह मारता रहा तो वापस नहीं लौट पाएगा और बाहर ही मर जाएगा। अगर मुझे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता तो बाई हुआ, गेल और अन्य लोगों को भी निश्चित रूप से इस घटना का पता चल जाता। अर्जुन सोच में पड़ गया, यदि वह उनकी जगह होता तो क्या करता। बेशक ये साधना क्षेत्र को बढ़ाने के लिए था। अगर किसी का साधना क्षेत्र ऊंचा होता तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता और उन्हें प्राप्त पवित्र आत्मा पत्थर भी सीमित होने चाहिए। इसलिए उन्होंने प्राप्त सभी पवित्र आत्मा पत्थरों को एक व्यक्ति बाई हुआ को अवशोषित करने के लिए सौंप दिया। बाई हुआ के दूसरे चरण के स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ बनने के बाद वह भीड़ का नेतृत्व करने और सीधे खूनी रास्ते से बाहर और गहरे स्थान पर जाने में सक्षम हो गया। उस स्थिति में ये बहुत संभव था कि वे एक टावर के अस्तित्व की खोज कर लेते। जब वे दोनों मिले तो वे उसे कैसे छोड़ सकते थे। मार्शल संत चरण के दूसरे स्तर के अर्जुन बनाम स्वर्गीय क्लेश के दूसरे स्तर के बाई हुआ जीतने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं थी। उनके हाउटियन मिरर में वास्तव में एक स्वर्गीय क्लेश प्रथम परत कृपाण प्रकाश था, लेकिन दूसरे पक्ष के पास 1 दर्जन से अधिक स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ थे। एक को मारने के बाद शेष दर्जन भर उसे तुरंत खत्म करने में सक्षम होंगे। सीधे तौर पर लड़ना नासमझी थी। उसे जल्दी से कोई रास्ता सोचना था जिससे उनकी साधना एक कदम आगे बढ़ सके। अर्जुन ने मोटे तौर पर दोनों पक्षों की ताकत और कमजोरियों का आकलन किया। बाई हुआ और अन्य लोगों का राज्य अर्जुन से कहीं अधिक ऊंचा था। क्रूर जानवरों को मारने की प्रक्रिया में वे निश्चित रूप से अपने जैसा ही सोचते और कुछ बेहतर तरीके और साधन खोज लेते। अपने साधना क्षेत्र के साथ यदि वे क्रूर जानवरों से सीधे लड़ना चाहते तो वे निश्चित रूप से अर्जुन से अधिक कुशल होते, लेकिन उनकी कमजोरी ये थी कि वे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे अपनी चोटों से उबर नहीं सकते थे। वे चोटिल होने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें सतर्क रहना पड़ता था। उसका लाभ ये था कि उसके पास ताकत और कीड़े थे और वे दोनों यहाँ असीम रूप से ठीक हो सकते थे। उसका राज्य दूसरे पक्ष से कमतर था, लेकिन वह साहपूर्वक लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता था। ये बात विशेष रूप से नेदर सिल्वर के लिए सत्य थी, जिसने क्रूर जानवरों को मारने में ग्रेट स्ट्रेंथ और लिटिल बग्स की दक्षता को बहुत बढ़ा दिया था। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया, मुझे अपनी साधना को उस स्तर तक बढ़ाना होगा जिससे कि मैं उनसे मुकाबला कर सकूं, इससे पहले कि वे मुझे ढूंढ लें। ठीक है, मुझे याद है, यहाँ 3 पगोडा हैं। इस पगोडा के प्रवेश द्वार पर स्थित पवित्र आत्मा पत्थर लगभग एकत्र कर लिए गए हैं। अब चलो अन्य 2 पगोडा पर चलते हैं। ये सोचकर अर्जुन ने तुरंत पवित्र आत्मा पत्थरों को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने 4 दिन और 4 रातों में 1024 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों को अवशोषित किया था। उनका सच्चा शरीर और स्वप्न शरीर दोनों ही मार्शल सेंट क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गए थे। 15 दिन बीत चुके थे और आधा महीना बीत चुका था। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने से पहले अभी भी 1.5 महीने का समय बाकी था। अर्जुन ने सबसे पहले अमर आरोहण तकनीक का प्रयोग अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर निकालने और अन्य 2 पैगोडा के स्थान का निरीक्षण करने के लिए किया। इसके बाद उसने विनाश शील्ड की स्थापना की, जिससे दाली और छोटे कीड़े उसकी रक्षा कर सके और दूसरे टावर की ओर भाग सके। दूसरे टावर पर पहुंचने के बाद उसने डाली और लिटिल बग को लड़ने के लिए बाहर जाने दिया।
2 दिन और 2 रातों में उन्होंने 512 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर एकत्र कर लिए। 2 दिन और 2 रात बाद उन्हें 512 पवित्र आत्मा पत्थर प्राप्त हुए। 1024 पवित्र आत्मा पत्थर। मार्शल सेंट लेवल 3 से लेवल 4 तक अपग्रेड करने के लिए 2048 युआन खर्च होंगे। 5 दिन बाद उसे 500 युआन और मिले। 9 दिन बीत गए। अर्जुन ने अपना पक्ष बदला और अंतिम टॉवर की ओर चल पड़ा। 4 दिन और 4 रातों में उसने अंतिम 1100 पवित्र आत्मा पत्थर एकत्र कर लिए थे। कुल 2155 पवित्र आत्मा पत्थर। इन पवित्र आत्मा पत्थरों को अवशोषित करने में अर्जुन को पूरे 7 दिन लगे। एक जोरदार विस्फोट के साथ अर्जुन का वास्तविक शरीर और स्वप्न शरीर एक साथ मार्शल संत क्षेत्र के 4थे स्तर तक बढ़ गया। इस स्थान पर आए हुए उसे 35 दिन हो गए थे। समझौते तक केवल 25 दिन शेष थे। अर्जुन का दिल भारी था। अगले चरण में मार्शल सेंट स्तर 4 से मार्शल सेंट स्तर 5 तक अपग्रेड करने के लिए 4096 पवित्र आत्मा पत्थरों की आवश्यकता होगी। इस मंजिल पर उन्होंने तीनों टावरों की सफाई कर दी थी। क्या कोई चौथा टावर है? अब ये बात मायने नहीं रखती थी और अर्जुन अब उसे ढूंढना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। एक बहुत गंभीर समस्या ये थी कि यदि वह अपनी पिछली दक्षता के अनुसार पवित्र आत्मा पत्थरों को इकट्ठा करना जारी रखता, उस स्थिति में 4000 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के लिए लगभग 20 दिनों की लड़ाई की आवश्यकता होगी। एक व्यक्ति को इन पवित्र आत्मा पत्थरों को अवशोषित करने में 14 दिन लगेंगे, कुल 34 दिन। अब समस्या ये थी कि अर्जुन के पास केवल 25 दिन शेष थे। नहीं, मुझे अगली मंजिल पर जाना है, अर्जुन ने दांत पीसते हुए निर्दयी स्वर में कहा। अगले स्तर पर जानवर उच्चतर लोक में थे, इसलिए वे संभवतः उच्चतर स्तर पर भी होंगे। पवित्र आत्मा पत्थरों के उत्पादन की उनकी संभावनाएं समान होनी चाहिए, लेकिन उनके द्वारा उत्पादित पवित्र आत्मा पत्थरों की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। अध्याय 1690। अर्जुन का सबसे बड़ा सिरदर्द इस समय पवित्र आत्मा पत्थरों को इकट्ठा करने की दक्षता नहीं थी, बल्कि उन्हें अवशोषित करने की दक्षता थी। पवित्र आत्मा के पत्थरों को अवशोषित करने में बहुत अधिक समय लगा। शायद इसे ही पीठ दर्द के बिना खड़े होकर बोलना कहते हैं। दूसरे लोगों को पवित्र आत्मा के पत्थर भी नहीं मिले, लेकिन वह उन्हें बहुत धीरे धीरे ग्रहण करने के लिए उत्सुक था। हालांकि ये वास्तव में सबसे बड़ी समस्या थी जिसका अर्जुन वर्तमान में सामना कर रहा था। उन्होंने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि वे अवशोषण समय को बहुत कम सीमा तक कम करने का तरीका सोच सकते हैं। वह था सीधे उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों को अवशोषित करना। यद्यपि एक मध्यवर्ती श्रेणी का संत आत्मा पत्थर साधना स्तर को 10 निम्न श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों से बढ़ा सकता था, लेकिन इसमें लगने वाला समय पूरी तरह से अलग था। एक मध्यम श्रेणी के सेंट स्पिरिट स्टोन को अवशोषित करने के लिए केवल 2 निम्न श्रेणी के सेंट स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता थी, जिससे दक्षता 5 गुना कम हो गई। हालांकि क्या हमें अगली मंजिल पर जाना चाहिए या नहीं? अर्जुन बार बार हिचकिचा रहा था। समय बचाने के लिए वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। हालांकि ये छोटी सी दुनिया अतुलनीय रूप से विशाल थी। दूसरी मंजिल का प्रवेश द्वार ढूंढना आसान नहीं था। चारों ओर देखा तो जमीन खूंखार जानवरों से भरी पड़ी थी। हर 10 दिन में मरे हुए खूंखार जानवर जिंदा हो जाते थे। वे न तो सबको मार पाते थे और न ही कोई खाली जगह खाली कर पाते थे। यदि वह वध की विधि का उपयोग करना चाहता था और प्रवेश द्वार को बेतरतीब ढंग से खोजना चाहता था, तो संभवतः उसे 10 वर्षों से अधिक समय तक ढूंढना पर्याप्त नहीं होगा। अर्जुन ने जमीन पर हाथ फेरा और ध्यान से उसे महसूस किया। उसने जमीन को चीरकर अगले स्तर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन परिणाम वास्तव में आशावादी नहीं था। लगभग वैसा ही जैसा उसने अपने दिल में अनुमान लगाया था। यह ऊपरी परत निचली परत से जुड़ी हुई है, वहाँ कोई रास्ता जरूर होगा। हालांकि ऊपरी परत और निचली परत के बीच की दूरी कोई भौतिक दूरी नहीं थी। यह जमीन से अगली मंजिल तक की दूरी नहीं थी, बल्कि इस दुनिया से अगली दुनिया तक की दूरी थी। हाँ, अर्जुन का वर्तमान स्थान किसी विशेषज्ञ द्वारा निर्मित शून्य क्षेत्र जैसा था।
अगला स्तर शून्य क्षेत्र था। अर्जुन ने एक विशाल कृपाण से जमीन में एक गड्ढा खोदा और खुदाई शुरू कर दी। वह कुछ किलोमीटर आगे निकल गया, लेकिन उसे अभी भी तथाकथित भूमिगत दुनिया दिखाई नहीं दी। आशा के अनुसार वह जमीन पर लौट आया और फिर से गहरी सोच में डूब गया। दोनों दुनियाओं के बीच एक स्थानिक मार्ग था और इस शाश्वत गुप्त क्षेत्र में वह अपनी स्थानिक शक्ति का उपयोग अंतरिक्ष को भेदने और बलपूर्वक अंतरिक्ष के अगले स्तर तक जाने के लिए नहीं कर सकता था। एकमात्र रास्ता स्थानिक मार्ग खोजना था। अंत में स्थानिक मार्ग कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्या ये प्रारंभिक बिंदु है? मीनार के प्रवेश द्वार पर अर्जुन ने सोचकर हॉल को जोड़ने वाले रास्ते की ओर देखा। वहाँ बाइहुआ और बाकी लोग अभी भी लड़ रहे होंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या दूसरी मंजिल का प्रवेश द्वार पहली मंजिल के प्रवेश द्वार के समान क्षेत्र में था? यदि ऐसा होता तो उसे भागकर मूर्खतापूर्ण तरीके से बाइहुआ और अन्य लोगों के सामने दूसरी मंजिल पर घुसना पड़ता। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ अनुचित है, अर्जुन ने घूमते हुए कहा। अगर यह फैंग जुबान होता तो वह इस मामले के बारे में सोचने के लिए किस तरह के प्रवेश बिंदु का उपयोग करता? यदि ये दुनिया मेरे द्वारा बनाई गई होती तो मैं अगली मंजिल पर स्थानिक मार्ग कहाँ बनाता? धीरे धीरे उसने अपने मन में इस संसार की एक योजना बना ली। मुख्य हॉल से एक रास्ता इस दुनिया तक जाता था। इस दुनिया में समतल जमीन पर 3 मीनारें खड़ी थीं। एक अन्य अज्ञात स्थानिक मार्ग इस दुनिया के एक निश्चित क्षेत्र में था। कहाँ है? अर्जुन का दिल लगातार इस तस्वीर को गढ़ रहा था और वह लगातार अपने काल्पनिक स्थानिक मार्ग को विभिन्न स्थानों पर रख रहा था। उसे हमेशा लगता था कि इसे वहां रखना उचित नहीं है। उसके विचार तीनों पैगोडा पर घूम रहे थे, मानो उसे अस्पष्ट रूप से आभास हो रहा था कि यहाँ कुछ सुराग मिल सकते हैं। 3 मीनारें। अचानक आध्यात्मिक प्रकाश की एक किरण अर्जुन पर पड़ी। टावर, ये सही है, यह एक टावर है। अर्जुन ने अपने माथे पर थपकी दी और आश्चर्य से कहा, यदि मैं इस दुनिया का निर्माण करने वाला गुरु होता, यदि मैंने इस स्तर पर शाश्वत क्रूर जानवरों का अध्ययन करने के लिए 3 पैगोडा बनाए होते, तो फिर मैं निश्चित रूप से इस मंजिल के प्रवेश द्वार पर अगला स्थानिक मार्ग नहीं बनाऊंगा। अगर मैं टावर में शोध करता हूं तो कभी कभी मुझे अगली मंजिल पर जाना पड़ता है। क्या मुझे अगली मंजिल में प्रवेश करने के लिए पहली मंजिल के प्रवेश द्वार पर जाना होगा? ये सही है। इस मंजिल पर रहने वाले साधकों को अगली मंजिल पर शीघ्रता से प्रवेश करने के लिए तीनों पैगोडा के बीच स्थानिक मार्ग स्थापित किया जाना चाहिए। तीनों पगोडा में रहने वाले साधकों को अगली मंजिल पर अधिक सुविधापूर्वक प्रवेश करने दीजिए। टावर, हाँ, ये सही है, ये टावर है। अर्जुन ने तुरंत अपनी कृपाण की धार से जमीन पर 3 मीनारों के पैटर्न बना दिए। वास्तविकता के साथ मिलकर उसने तीनों मीनारों के बीच की दूरी को नियंत्रित कर लिया। उन्होंने पाया कि तीनों मीनारें समबाहु त्रिभुज थीं तथा त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष एक मीनार था। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के केंद्र में 3 खड़ी रेखाएं खींचें। तीनों खड़ी रेखाओं का मिलन बिंदु ही त्रिभुज का केंद्र है। ये बात है। अर्जुन चिल्लाया, बड़ी शक्ति, छोटा कीड़ा, मार डालो। इस समय अर्जुन पहले से ही मार्शल सेंट फोर्थ लेयर का विशेषज्ञ था। वह महाशक्ति से भी थोड़ा ऊपर था। अर्जुन, जो मार्शल सेंट स्टेज के 4थे स्तर पर था, बाहर आया और उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर अनंत शक्ति से भर गया है। विस्फोटक शक्ति ने उसे लगभग नियंत्रण खो दिया था। अर्जुन के सामने मार्शल सेंट स्टेज के 5वें स्तर पर उन जानवरों को नजरअंदाज किया जा सकता था। अर्जुन, जो मार्शल सेंट स्टेज के 4थे स्तर पर था, अपने दुश्मनों को मारने के लिए 6ठे स्तर को पार कर चुका था। अब वह स्वर्गीय क्लेश स्टेज के पहले स्तर पर बाइहुआ और अन्य लोगों के बराबर था। बेशक इसमें एक बड़ी छलांग शामिल थी। दरअसल अर्जुन की युद्ध शक्ति मार्शल संत क्षेत्र के 10वें स्तर के बराबर थी, लेकिन ये स्वर्गीय क्लेश के पहले स्तर के बराबर नहीं थी। इस बात को स्पष्ट करना जरूरी था। मार्शल संत क्षेत्र के 9वें स्तर से लेकर स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के पहले स्तर तक गुणात्मक परिवर्तन हुआ, मात्रात्मक परिवर्तन नहीं। इसलिए सैद्धांतिक रूप से कहें तो अर्जुन अभी भी बाइहुआ को हराने में असमर्थ था, लेकिन बाइहुआ और अन्य के पास अर्जुन का असली ड्रैगन शरीर नहीं था। स्वर्गीय क्लेश प्रथम परत विशेषज्ञों के समूह द्वारा संघनित दीपक्यूई ढाल को शीघ्रता से भस्म कर दिया गया और चकनाचूर कर दिया गया।
हालांकि अर्जुन केवल अपने शरीर पर भरोसा करके क्रूर जानवरों की सेना के बीच चलने में सक्षम था, जो कि सुनहरे रक्त वाले क्रूर जानवर के समान था। वह तेजी से भागा और हमलावर जानवर एक के बाद एक उड़ गए। बहुत जल्दी ही वह अंततः 3 टावरों के बीच के जंक्शन पर पहुंच गया। यहाँ भयंकर जानवरों के विशाल विस्तार को खाली करने के बाद जमीन पर एक मार्ग दिखाई दिया। अर्जुन झुककर गलियारे से नीचे चला गया। लगभग 400-500 मीटर चलने के बाद वह गलियारे के अंत में पहुंच गया। निश्चित रूप से सुरंग के अंत में एक अंडाकार ब्लैक होल था। ये वास्तव में एक स्थानिक मार्ग है। लगता है मैंने सही अनुमान लगाया। अर्जुन जोर से हंसा जब उसने अंतरिक्ष मार्ग से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों के सामने अंधेरे और चमक से एक हल्की सी रोशनी आई। वह अभी भी भूमिगत मार्ग में था, लेकिन मार्ग ऊपर की ओर झुका हुआ था। सुरंग के अंत तक चलते हुए अचानक सामने का दरवाजा खुल गया। उसके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया प्रकट हुई। हालांकि जब अर्जुन ने इस दुनिया में दृश्य देखा तो वह कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, वह चीज जो उसे सबसे ज्यादा चिंतित करती है वह अभी भी यह है कि यह प्रकट हुआ है भयंकर जानवर। पूरा आकाश भयंकर जानवरों से भरा हुआ था, जो अनगिनत और शोरगुल से भरे हुए थे। हालांकि सबसे डरावनी बात यह थी कि यहाँ क्रूर जानवरों के क्षेत्र औसतन मार्शल सेन क्षेत्र के 7वें और 8वें स्तर के बीच थे। विशेष रूप से वे सभी क्रूर जानवर चांदी के क्रूर जानवर थे। लानत है, अर्जुन ने उदास भाव से कहा, इस बार एक बड़ी समस्या है।